संहिता बोध के आज के सत्र में उपस्थित सभी सहभागियों का मैं पहले आभार व्यक्त करती हूँ। आयुर्वेद के जो विषय है वो मूल संहिता से समझ लेने में रुचि रखने वाले सभी वैद्य और विद्यार्थी जो यहाँ उपस्थित है उनसे अनुरोध करती हूँ कि अगर उन्हें कुछ प्रश्न है तो व्याख्यान के बाद अवश्य पूछे। हमने संहिता बोध की ये व्याख्यान माला शुरू कर दी तो अर्श व्याधि से शुरू कर दी, उसके भी कुछ कारण थे, लेकिन अब जब हम निदान स्थान के पहले अध्याय पर आए हैं तो निदान स्थान के बारे में सबसे पहले कुछ बता देना मैं उचित समझती हूँ। पहला जो अध्याय है सर्वरोग निदान, निदान स्थान में पहला अध्याय जो सर्वरोग निदान आता है उसका भी कुछ महत्व है। अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना ही 8 जो चिकित्सा के 8 अंग है उनका सविस्तर वर्णन करने के लिए विशिष्ट पद्धति से रचित किया हुआ ग्रंथ, ऐसी ये रचना है। उस ग्रंथ में भी सूत्र स्थान का जो प्रथम वर्णन आया है वो सब पूरा अष्टांग हृदय अत्राथा सूत्रिता सर्वे ऐसे सूत्र स्थान के अंत में लिखा है, वाग्भट ने खुद स्वयं लिखा है। तो सूत्र स्थान का अंत करते हुए जब वो ये लिखते तो अष्टांग आयुर्वेद जो है वो त्रिस्कंध रूपी है, हेतुलिंग औषध रूपी आयुर्वेद, वो त्रिस्कंध स्वरूप का आयुर्वेद सूत्र स्थान में पूरी तरह से ग्रथित किया है। सूत्र स्थान बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन एक बार फिर दोहराती हूँ, सूत्र स्थान में जो भी 2 से 10 तक के अध्याय है वो सभी हेतु कोश हेतु स्कंध के हैं। 11वां और 12वां अध्याय जो है वो लक्षण स्कंध का है और 13 से अगर आगे चलकर 30 तक जो अध्याय है वो सभी चिकित्सा या औषध स्कंध के हैं। तो ऐसे त्रिस्कंध रूपी आयुर्वेद को सूत्र स्थान में सूत्र रूप में बताने के बाद वाग्भट में जो स्थान आया है वो शारीर स्थान आया है, क्योंकि ये जो धर्मार्थ सुख साधन आयु है उसका पालन करने के लिए जिस शरीर को हमें स्वस्थ रखना है उस शरीर के बारे में भी उसके प्राकृत और विकृत जो भी लक्षण उसमें पाए जाते हैं वो ज्ञात होने के जरूरी है। इसलिए सूत्र स्थान के बाद वाग्भट में हमें शारीर स्थान मिलता है और शारीर स्थान के बाद जो स्थान आता है वो है सर्वरोग निदान, मतलब निदान स्थान पहले आता है। तो निदान स्थान जो यहाँ वर्णन किया है तो उसका भी प्रयोजन क्या है, तो पहले ही उन्होंने बताया है कि जब हमें किसी भी व्याधि का ज्ञान करना है तो पहले क्या करना चाहिए, हमें रोग का निदान पहले करना चाहिए। रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, चिकित्सक को जब भी औषध प्रयोग करना है तो रोग की परीक्षा पहले होनी चाहिए और सूत्र स्थान में स्पष्ट रूप से वो भी लिखा है कि पहले कैसी रोगी की परीक्षा कैसी होगी, रोग की परीक्षा कैसी होगी। आप सभी को वो सूत्र मालूम है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति भी, उन सूत्रों के यहाँ मैं बाद में भी फिर आऊंगी। लेकिन ये निदान, रोग का निदान पहले होना चाहिए, उसके बाद चिकित्सा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए शारीर स्थान के बाद जो स्थान आता है वो होता है निदान स्थान। अब ये निदान स्थान में भी जो पहला अध्याय है वहां आते हैं सर्वरोग निदान। अथातः सर्वरोग निदानम व्याख्यास्यामः इति स्महुर अत्रेयादयो महर्षयः। पहले सर्वरोग निदान सविस्तर वर्णन करते हैं। व्याख्यास्यामः शब्द जो है वो विशेष रूप से वर्णन करना, सविस्तर वर्णन करना, ऐसा वो भी अधिक अधिक क्या धातु का अर्थ होता है। तो सभी रोगों का जो निदान है उसका सविस्तर वर्णन हम करते हैं। और इतिहास माहु अत्रेयादयो महर्षया, मेरे पहले भी जितने व्याख्यान हुए सभी ने बताया है आपको कि अत्रेयादि महर्षियों ने ऐसा कहा है। ये जो वाक्य हमें ये पंक्ति हर एक अध्याय के पहले जो पहला जो श्लोक होता है वहां आपको मिलेगी, क्योंकि
इससे ग्रंथ का प्रामाण्य प्रतीत होता है। वाग्भट खुद को इतना अधिकारी नहीं मानता, तो वो बोलता है जिन आप्तों ने ये सब बताया है, उन आप्तों ने जैसा बताया है वैसा मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो सर्व रोगों का निदान इस अध्याय में स्पष्ट किया है। अभी सर्व रोग निदान यह अध्याय, यह भी वाग्भट की विशेषता है। अब अगर हम चरक संहिता में जाएंगे तो चरक संहिता के निदान स्थान का पहले अध्याय का नाम है ज्वर निदान। वहां भी निदान पंचक का वर्णन है, फिर भी अध्याय का नाम ज्वर निदान है और वहां ज्वर का भी निदान सविस्तर वर्णन किया है आगे जाकर। वाग्भट ने सर्वरोग निदानी अध्याय सभी रोगों के लिए जो समान कुछ फैक्टर्स है वो बताने के लिए अलग सा अध्याय ग्रथित किया है। तो ये जो सर्वरोग निदान अध्याय है, इसके लिए पहले हमें रोग कंसेप्ट जो अभी तक सूत्र स्थान से हमने पढ़ी हुई है वहां थोड़ा जाना पड़ेगा। सूत्र स्थान में थोड़ा झांक ले तो कुछ सूत्र हमें याद आएंगे। क्या है रोगस्तु दोष वैषम्यम सूत्र हमने पहले शायद फर्स्ट ईयर के पहले ही दिन पढ़ा होगा। दोषा एव सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम, स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकार जातम त्रिंदो दोषान् नाति वर्तते। ये सभी श्लोक हमने सूत्रस्थान में पढ़े हैं। मैं बार बार सूत्रस्थान का शायद जिक्र मेरे व्याख्यान में आएगा, क्योंकि ये जो सभी बेसिक कंसेप्ट्स है, जो भी फंडामेंटल्स है, जो भी किसी भी तत्व का ज्ञान होने के लिए जरूरी है, वो सभी वाग्भट के सूत्रस्थान में पहले वर्ष को हमने पढ़े हैं। पहले वर्ष को मैं ऐसा बताती हूँ, ऐसे के इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ मुझे वैद्य हैं लेकिन बहुत सारे नए विद्यार्थी भी दिख रहे हैं जो सुन रहे हैं। तो पहले सूत्र स्थान में आपने जो भी पढ़ा है उसकी एक बार याद अपने आप को दिला देना जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पर हम आगे जाकर रोग का निदान करने वाले हैं। तो रोगस्तु दोष वैषम्य, वाग्भट एक शब्द में रोग को बताता है। वो कहता है कि रोगस्तु दोष वैषम्य, रोग क्या है तो दोषों का वैषम्य, यही रोग है। अब ये जो वैषम्य है वो क्या है, तो वैषम्य तीन प्रकार का होगा। वृद्धि भी हो सकती है, क्षय भी हो सकता है, दोषों का विमार्ग गमन भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का वैषम्य ये रोग कहलाएगा। दोषा एवं सर्वेषां रोगाणाम एक कारण, और सभी रोगों के लिए एक कारण। एक कारण मतलब सभी रोगों का एक ही कारण ऐसा नहीं है, लेकिन दोष यह एक कारण सभी रोगों के लिए समान है। मतलब दोषों के बिना रोग नहीं होंगे, ऐसा यहाँ उनका कहना है। स्वधातु वैषम्य निमित्तम अपि विकार जातम, जो भी विकार स्वधातु वैषम्य जो है खुद के धातु के वैषम्य के कारण उत्पन्न होने वाले हैं, तो हमें धातु वैषम्य जन्य विकार भी मिलेंगे। तो भी त्रीन दोषान नाति वर्तते, वो सभी विकार भी त्रीन दोषान नाति वर्तते, उन विकारों में भी हमें वात पित्त और कफ, इनमें से एक दो या तीन कोई न कोई दोष का विकार ये मिलेगा, इसका मूल कारण स्वरूप। यह सभी रोग की जो पार्श्वभूमि है जो हमने सूत्र स्थान में पढ़ी है, वो मैंने एक बार आपके सामने रख दी है। और इसके बाद अगर हम जाते हैं तो रोगों के पर्याय के यहाँ वाग्भट ने अभी ये जो पहला श्लोक है सर्वरोग निदान का, वहां आते हैं। रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर विकारो दुःखमामयः यक्ष्मातंक गदा बाधाः शब्दाः पर्यायवाचिनः। तो शब्दाः पर्यायवाचिनः मतलब ये सब जो शब्द है ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची है मतलब वो एक दूसरे के पर्याय कहलाते हैं। एक दूसरे के पर्याय मतलब यह होता है कि ये शब्द, इन शब्दों में से हर एक शब्द दूसरे दूसरे अर्थ से प्रयुक्त किया जाता है। किंबहुना इस प्रत्येक शब्द का की अर्थ की छटा में थोड़ा बहुत फर्क है, और उस फर्क के कारण ही हम वो प्रवृत्ति निमित्तम ऐसा बोलते हैं। जो जिस अर्थ से हमें वो प्रवृत्त करना है उस अर्थ से ही हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर भी यहाँ जब शब्दाः पर्यायवाचिनः ऐसा कहा है, तो ये सभी शब्द
एक पीड़ाकारित्व जो रोग का है उसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये एक ग्रंथ की विशेषता होती है कि जब भी कोई नया शब्द प्रयोग करते हैं, नया कंसेप्ट रखते हैं, तो अभी रोग कंसेप्ट हमें बताना है तो रोग के पर्याय बताए यहाँ। तो क्यों बताए? क्योंकि खुद अरुण दत्त ने लिखा है कि रोग पर्याय श्रवणेन शिष्याणां तत्र तत्र रोग प्रदेशेषु सम्मोहा न भवति। अगर कहीं रोग शब्द है, कब कहीं व्याधि शब्द है, कभी विकार शब्द है, ग्रंथ में आगे जाकर ये शब्द तो हमें मिलते हैं, रोग शब्द मिलता है, व्याधि शब्द मिलता है, अमय शब्द मिलता है। तो ये शब्द जहां जहां आएंगे वहां वो सभी रोग इस शब्द के पर्यायवाची ही समझने चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। एक एक शब्द के बारे में थोड़ा बताते हैं अगली स्लाइड में। रोग, रुजति इति रोगः दुःखस्य कर्तृत्वात् दुःखस्य अभिधायकः। रुजति इति रोगः, जो रुजा करता है, कुछ न कुछ दुख पहुंचाता है, उसे रोग कहते हैं। तो दुख का अभिधान करने वाला शब्द, इसलिए वो रोग शब्द आता है। पापमा जो शब्द है वो पापस्य कर्मणः फलम, ऐसे अर्थ से आता है। सर्वे रोगाः पापस्य कर्मणः फलम, सभी रोग पाप कर्म के फल होते हैं, ऐसे करके उसे पापमा कहते हैं। हमें मालूम है कि कुष्ठ जैसे व्याधियों में पापमा शब्द व्याधि का पर्याय शब्द आता है। तो उसका अर्थ क्या है कि हमें उस व्याधि के हेतु में पाप कर्म जैसे कुछ हेतु है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ज्वर, ज्वर हा प्रधान रोगाणाम ऐसा कहा है। क्यों क्यों कहा है ज्वर के बारे में, ज्वर व्याधि के बारे में ज्वर हा प्रधान रोगाणाम ऐसा उल्लेख आता है? वो क्यों आता है? क्योंकि वो दुरुपक्रम है, अति दुस्सह है, उसका सर्वकाय मनस्संतापकत्व ऐसा उसका स्वरूप है। तो इस स्वरूप के कारण उसको ज्वर बोलते हैं। तो ज्वर शब्द अगर किसी दूसरे रोग को पर्याय करके आएगा तो वहां उस रोग का दुरुपक्रमत्व, अति दुस्सहत्व हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। व्याधि, विविधम आदिम या दुखम आदताति शरीरे मनसी च। वि आधि ऐसा शब्द है, विविध आधि दुख, विविध दुख जो शरीर और मन में विविध दुख पैदा करता है विविध प्रकार के, उसको व्याधि कहते हैं। जैसे हमें मालूम है वात व्याधि के लिए हम वात व्याधि शब्द प्रयोग करते हैं, वहां वात रोग नहीं कहा है, वात व्याधि कहा है। क्यों? क्योंकि विविधम दुखम ददाति, वात व्याधि के रुग्णों को जाकर पूछो, वो किस वहां शरीर में ही नहीं, मन से भी, मानस दुख भी बहुत होता है क्योंकि पीड़ा बहुत होती है। तो ये जो अर्थ की छटाएं हैं वो उस वहां ध्यान में लेनी पड़ती है। विकार, बुद्धीन्द्रिय मन शरीराणाम विकृति अन्यथात्वम जनयति। बहुत से बार मानस विकार ऐसा शब्द प्रयोग हम देखते हैं। क्यों विकार? बुद्धि इंद्रिय मन शरीराणाम विकृति, वहां बुद्धि इंद्रिय मन और शरीर सभी की विकृति, उनके स्वरूप का कुछ बदल, अन्यथात्व जो निर्माण होता है उन व्याधियों में, इसलिए उनको विकार कहा जाता है। दुख, उपतापकत्वम अनुभवम गमयति, तो कुछ ना कुछ उपताप, मनस्ताप वहां दिखाई देता है। आमय, आमय शब्द तो हम बहुत बार यूज करते हैं, प्रयोग तो करते हैं, क्योंकि आमय मतलब अवश्यम आम संभव। वहां आम समुत्था सर्वे व्याधया, सभी व्याधि आम से समुत्थ होते हैं, आम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको आमय शब्द ये सभी व्याधियों के लिए सामान्य स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है। लोक में क्या होता है, लौल्य के कारण अदेश काल भोजन होता है, अपथ्य भोजन होता है, अतिमात्राशन होता है, और इन सभी कारणों से अवश्य आम संभव उत्पन्न होता है। आम की उत्पत्ति अवश्य हो जाती है और बाहुल्येन आम समुत्थ व्याधि का निर्माण हमें दिखाई देता है। यक्ष्मा, यक्ष्मा रोग समूह नाम, यक्ष्मा शब्द ही रोग समूह, सर्वोपि रोगो रोग समूह, वैसे देखा जाए तो यक्ष्मा को हम रोग समूह रूपी व्याधि कहते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो सभी रोग भी एक प्रकार के रोग समूह ही है। मतलब सर्वो विकार उत्पाद्यमानाओ अनेक ही व्याधि लक्षण भूत ही युक्त, सभी जो विकार उत्पद्यमान है, जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो अनेक ही व्याधि लक्षण भूत ही, जो
उनके जो भी लक्षण है वो एक तरह से व्याधि है, लेकिन वो परतंत्र होने के कारण हम उनको व्याधि नहीं बोलते, लक्षण कहते हैं। लेकिन अनेक रोगों का समूह, इस अर्थ से किसी भी रोग को हम यक्ष्मा भी कह सकते हैं। आतंक, ये तक जो धातु है वो कृच्छ्र जीवन इस अर्थ से प्रयुक्त किया जाता है। रोगोपतप्तत्वात् ही स्त्री पान भोजन आदिभ्यो निवृत्ताः कृच्छ्रेण जीवन्ति। तो रोग से उत्पन्न होने के कारण, रोग से उपतप्त होने के कारण रुग्ण स्त्री सेवन, पान, भोजन आदि उसके मन जैसा नहीं कर सकता, तो उससे निवृत्त होना पड़ता है और इसलिए उसका जीवन कृच्छ्र हो जाता है। तो गद, गद इव गदो अनेक कारण जन्यत। तो गद इव गदो अनेक कारण, जैसे एक गद अनेक कारण, यहाँ अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाला, यह अर्थ गद शब्द में अपेक्षित है। आबाध, आबाध मतलब असमन्तात बाधनम, असमन्तात काय मनसोह बाधनम, पीड़ा जहां जहां ऐसी दिखाई देगी उससे आबाध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अभी ये जो छोटे छोटे अर्थभेद मैंने रोग पर्यायों के बताए, यहाँ एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ये सभी जो प्रवृत्ति निमित्त अर्थ इनको बोलते हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये प्रवृत्ति निमित्त अर्थ भेद है। जो शब्द प्रयुक्त करना है, जिसकी प्रवृत्ति करनी है, वो कौन सा अर्थ उससे प्रवृत्त होता है, उस अर्थ से उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये प्रवृत्ति निमित्तम जो अर्थ है उसको थोड़ा बाजू रख के पीड़ाकारित्व सामान्य, यह अर्थ ध्यान में रखते हुए ये सब शब्द हम एक दूसरे के पर्याय स्वरूप स्वीकारते हैं। आगे चलते हैं, रोग विज्ञान भेदा। अभी हम निदान पंचक की ओर जा रहे हैं। जैसे हमने बताया सूत्र स्थान में पहले रोग रोगी परीक्षा बताई है, वहां रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति परीक्षेत ऐसा शब्द आया है। और यहाँ ये जो श्लोक आया है निदान स्थान में, निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशय तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम, यहाँ विज्ञान शब्द आया है। दोनों में फर्क क्या है, वहां रोगी परीक्षा के बारे में बताया था, तो रोग परीक्षा के बारे में, रोग कैसे परीक्षा करनी चाहिए रोग की, तो निदान प्रागरूप रूप उपशय और संप्राप्ति, इन 5 साधनों से रोग की परीक्षा करनी चाहिए। और यहाँ है ये विज्ञान है, रोगों का विशेष ज्ञान, मतलब ये 5 साधन है जिनकी सहायता से हम व्याधि का विशेष स्वरूपी ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ ज्यादा संस्कृत डिटेल्स के बारे में नहीं जाऊंगी क्योंकि समय की उपलब्धि कम है। फिर भी यहाँ 2 घटक हैं जो शब्द है तथा और च, इन पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी क्योंकि ये संस्कृत की एक अलग स्टाइल है। निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी, निदान पूर्व रूप रूप, उसी तरह से उपशय और संप्राप्ति भी, ऐसे ये तथा और च के जो अर्थ हैं उसी तरह से उपशय और संप्राप्ति। तो ये जो पहले वाले 3 शब्द बताए, बहुत से लोग ये पहले वाले 3 शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा मानते हैं, लेकिन वाग्भट में यहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये जो 5 भेद है, ये तथा शब्द जो है, इसका मतलब यथा निदानादयो रोगाणाम विज्ञानम तथा उपशयापि, मतलब निदान पूर्व रूप और रूप जिस तरह से रोगों का विशेष ज्ञान कराते हैं, उसी तरह से उपशय भी रोग का ज्ञान कराते हैं, और संप्राप्ति भी, उस संप्राप्ति से भी उसी तरह से, मतलब 5 की तुल्य कक्षता इन शब्दों से हमें ज्ञात होती है। ये जो निदान होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, आसन्न और मतलब सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट। रोग के हिसाब से, रोग की उत्पत्ति के अनुसार देखा जाए तो आसन्न जो वातादि प्रकोपित दोष है वो सन्निकृष्ट निदान में आते हैं, और वातादि चय प्रकोप कारक जो आहार और विहार होता है वो विप्रकृष्ट निदान में उसका समावेश होगा। अभी ये 5 जो बताए हैं, इन 5 ऐसे 5 का क्या जरूरी है, हमें व्याधि के रूप मालूम हो गया निदान, हम निदान कर सकते हैं, रूप मालूम हो गया तो और चिकित्सा कर सकते हैं। तो इन 5 से व्याधियों का ज्ञान करने का
क्या प्रयोजन है। तो अभी वाग्भट का जो श्लोक है उसमें तो उसका डिटेल संदर्भ नहीं है, लेकिन यहाँ विजय रक्षित जो माधव निदान ग्रंथ है, जो निदान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है, वहां उसकी जो मधुकोश टीका है, जिसका टीकाकार है विजय रक्षित, उन्होंने कुछ संदर्भ दिए हैं, अच्छे संदर्भ है। वो मधुकोश की पहले अध्याय की टीका तो जरूर सभी ने पढ़नी चाहिए। यहाँ संक्षेप में बताती हूँ कि हेतु का क्या प्रयोजन है, हेतु ज्ञान जानना, हेतु से व्याधि का ज्ञान करना क्यों जरूरी है। अगर एक रुग्ण हमारे पास आज समझो ज्वर लक्षण लेकर आया, तो हमें समझा हमने निदान कर दिया, वातज ज्वर के सभी लक्षण हैं, तो वातज ज्वर है और चिकित्सा दे दी, तो हो गया कि नहीं? नहीं होगा। निदान परिवर्जन का जो महत्व है वो उससे साध्य नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछना चाहिए कि तुमने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, 2-3 दिन में क्या क्या आहार विहार सेवन किया था। तो उस निदान का जब तक परिवर्जन नहीं होता तब तक हमारी चिकित्सा सफल नहीं होगी। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, ये चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, हम सबको वो मालूम है। तो निदान का परिवर्जन हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें ये निदान या हेतु का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हेतु का प्रयोजन क्या है, तो निदान परिवर्जन कर सकना, वैद्य निदान परिवर्जन बता सकते हैं रुग्ण को। और दूसरा साध्यासाध्यत्व विनिश्चय, वाग्भट ने ही सूत्रस्थान में सुख साध्य वैद्य आदियों का जो वर्णन किया है, वहां हेतु पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य वही, ऐसा वो बोलता है। तो हेतु पूर्व रूप और रूप, आगे वाले दो को भी वो मैंने लिखा है, साध्यासाध्यत्व विनिश्चय या साध्यासाध्यत्व ज्ञान। तो ये भी, जब भी हेतु पूर्व रूप और रूप जब अल्प होते हैं तो व्याधि साध्य होता है। तो हमें जब ये हेतु मालूम होंगे, वो अल्प है, अल्प बल है, ऐसा मालूम होगा, तो हमें व्याधि साध्य है, सुख साध्य है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। हेतु बलवान है, हेतु अधिकतर है, तो हमें वो कष्ट साध्य या असाध्य है, ऐसा हम निष्कर्षण निकाल सकते हैं। तो ये इन दोनों प्रयोजनों के लिए हेतु से व्याधि का ज्ञान होना जरूरी है। पूर्व रूप के ज्ञान से क्या लाभ हो सकता है, तो पूर्व रूप के विशिष्ट अवस्था में भी ग्रंथों में चिकित्सा आती है। जैसे कि वातज ज्वर के पूर्व रूप में ही घृतपान बताया है, तो सुश्रुत ने बताया है वो, लेकिन वो जो घृतपान है तो ये वातज ज्वर का पूर्व रूप है, ऐसा जब तक हमारा निदान नहीं होगा, जब तक हम ये पूर्व रूप वातज ज्वर का पूर्व रूप करके समझ नहीं सकेंगे, तब तक उस अवस्था में दी हुई चिकित्सा का विशेष क्रिया विशेष जो है वो हम प्रयुक्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए पूर्व रूप का जानना जरूरी है। साध्यासाध्यत्व के बारे में तो मैंने अभी बता दिया। और व्याधि विशेष ज्ञान, रक्त पित्त और प्रमेह के बारे में एक बहुत अच्छा वर्णन चक्रपाणी ने भी दिया है और विजय रक्षित ने भी, कि जब भी रक्त पित्त और प्रमेह के निदान में संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका जो श्लोक है, तो हरिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम विना प्रमेह से ही पूर्व रूप ही, प्रमेह के पूर्व रूप के बिना जब हरिद्र वर्ण और रुधिर मूत्र प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो हम उसे प्रमेह कहेंगे या रक्त पित्त कहेंगे, क्योंकि ये जो लक्षण है ये प्रमेह में भी आता है और रक्त पित्त में भी आता है। तो इस ऐसी स्थिति में व्याधि विशेष का ज्ञान होना, किसी एक व्याधि के निदान तक पहुंचने के लिए हमें रुग्ण को व्याधि के पूर्व रूप के बारे में प्रश्न पूछने पड़ते हैं, और प्रमेह के पूर्व रूप अगर वहां उपस्थित पहले हुए होंगे तो हम उसका निदान प्रमेह कर सकेंगे। और बिना प्रमेह से ही पूर्व रूप, जब प्रमेह के पूर्व रूप के बिना वो होगा तो रक्त से पित्त से ही सब प्रकोपहा न वदेत्तम प्रमेहम, तो वो रक्त पित्त ही कहलाएगा, उसको प्रमेह नहीं कह सकेंगे। तो ये जो निदान होता है वो पूर्व रूप के आधार पर हम ऐसी निश्चिति कर सकते हैं। पर वो पूर्व रूप के बारे में जो मैंने व्याधि साध्यासाध्यत्व हेतु के जैसा भी है, लेकिन पूर्व रूप कभी कभी रिष्ट ज्ञान के लिए भी उपयुक्त है। जैसे कि चरक के इंद्रिय स्थान में पूर्व रूपाणी सर्वाणी ज्वरोक्तानि अतिमात्रया यम विशंति विशंतेनम मृत्यु ज्वर पुरस्सरा, ज्वर के बारे में लिखा है कि अगर जब ज्वर के सभी पूर्व रूप रूपावस्था में
परिणत हो गए, रूपावस्था में वैसे के वैसे अनुवर्तित हो गए, तो वो रिष्ट लक्षण है। याद रखिए, सभी पूर्व रूपावस्था में परिणत हमेशा नहीं होते। कुछ पूर्व रूप ऐसे होते हैं कि जो केवल तद अवस्था जन्य, मतलब केवल पूर्व रूप में ही दिखाई देते हैं, और व्याधि जैसे ही रूप अवस्था में जाता है वो पूर्व रूप हमें दिखाई नहीं देते। किंबहुना नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर सभी के सभी पूर्व रूपावस्था में आ जाएंगे तो व्याधि रिष्ट होता है। चरक में ही ये ज्वर के बारे बाद में ही लिखा है कि अन्य से पिच रोग से पूर्व रूपाणी, अन्य किसी भी रोग के पूर्व रूप विशंति अनेन कल्पेन, इसी प्रकार अगर प्रवेश करेंगे रूपावस्था में तो वो जो रुग्ण है तस्या मरणम ध्रुवम, तो उसका मरण निश्चित है। तो रिष्ट जानने के लिए भी पूर्व रूप का प्रयोजन है। रूप, ये जो तीसरा घटक है निदान पंचक का, रूप जानने से क्या होगा, तो हेतु समझे, पूर्व रूप समझा, लेकिन रूप से व्याधि का अशेष स्वरूप ज्ञान हमें मालूम होगा। अशेष स्वरूप मतलब व्याधि के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान रूप के ज्ञान के बगैर नहीं होगा। रूप का ये उसका एक खुद का स्थान है, रूप इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि हेतु जाने, पूर्व रूप जाने, उपशय जाने, संप्राप्ति जाने, लेकिन रूप जो है वो संपूर्ण ज्ञान के लिए जरूरी है। और साध्य साध्यत्व, जैसे मैंने बताया, रूप कम हो तो सुख साध्य है, मध्यम है तो मध्यम या मध्यम बल के हैं तो व्याधि कष्ट साध्य है, ऐसे हम प्रतीत कर सकते हैं। उपशय का क्या प्रयोजन है, उपशय हम अगर आगे जाकर ये सभी डिटेल में देखने वाले हैं ये क्या है, लेकिन जब भी व्याधि संकीर्ण लक्षण होता है या अनभिव्यक्त लक्षण होता है, तो ऐसे गूढ़लिंग व्याधि में उपशय या अनुपशय किससे मिलता है, इसके ऊपर उसका निदान निर्भर रहता है, और निदान में सुकरता कई बार आ जाती है। संप्राप्ति, संप्राप्ति तो व्याधि चिकित्सा के लिए उपयोगी जो भी अंश होते हैं, जिस जिस अवस्था में व्याधि का चिकित्सा करनी, व्याधि की चिकित्सा करनी पड़ती है, वो सभी अवस्थाएं संप्राप्ति की होती हैं। तो अंशांश विकल्पना, दोषों के अंशांश विकल्पना हो, बल हो, काल हो, आदि सभी का ज्ञान हमें संप्राप्ति से होता है, और इन सब से यहाँ हर एक अवस्था में चिकित्सा का प्रयोग अलग अलग होता है। तो ऐसी व्याधि चिकित्सा उपयोगी जो संप्राप्ति है उसका ज्ञान होने से हमें तत्र तत्र उक्त क्रिया विशेष जो है वो करना आसान हो जाता है। ये निदान पंचक के बारे में बताया, और आगे जाकर हर एक निदान पंचक के हर एक 5 जो घटक है उनमें से पहला जो है निदान, उसके बारे में बता रहे हैं। निमित्त हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान कारण ही निदानम आहु पर्याय ही। जैसे मैंने बताया कि ये सभी जो निदान के पर्याय है, ये सभी एक दूसरे के पर्याय नहीं है। जैसा मैंने बताया, हर एक शब्द दूसरे अर्थ से भी प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो हमें यहाँ ध्यान में नहीं लेना चाहिए। निमित्त का शकुन जैसा अर्थ है, हेतु का प्रयोजक कर्तरी प्रयोग में प्रयोजक करके अर्थ होता है, आयतन का अर्थ एक स्थान या गृह भी होता है, प्रत्यय, व्याकरण में प्रत्यय का अर्थ अलग है, हमें मालूम है, लड आदि प्रत्यय, उत्थान उसका अर्थ उद्गमन उत्कर्ष ऐसा भी है। ऐसे सभी अर्थ हर एक शब्द के हैं, लेकिन इन सभी अर्थों के लिए ये शब्द एक दूसरे के पर्यायी नहीं है। क्रमेण एकार्थवाचकाः शब्दाः परस्परम पर्यायाः उच्यन्ते, ऐसा विजय रक्षित ने कहा है। ये सभी शब्द जिस किसी एक अर्थ का बोध कराते हैं वो है निदान या कारण, उसी अर्थ, रोग का कारण, इसी अर्थ से ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जो श्लोक आता है, प्रागरूपम येन लक्ष्यते उत्पित्सुः आमयः दोष विशेषेण अनधिष्ठितः। प्रागरूपम, प्रागरूप मतलब पूर्व रूप के बारे में बताते हैं। येन लक्ष्यते, जिससे ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? उत्पित्सुः आमयः, उत्पन्न होने वाला रोग, उत्पन्न होने की इच्छा रखने वाला रोग, और वो भी कैसा? दोष विशेषण अनधिष्ठितः, उससे हमें दोष वो अभी
उत्पन्न होने की इच्छा रखता है, लेकिन दोष विशेष से अधिष्ठित नहीं है। उसे दोष विशेष का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन एक विशिष्ट व्याधि उससे उत्पन्न होने वाला है आगे जाकर, इसका ज्ञान होता है। ऐसा जिससे होता है उसे हम पूर्व रूप कहते हैं। किसी दोष विशेष के अधिष्ठान से रहित उत्पन्न होने वाला रोग जिससे ज्ञात होता है वह पूर्व रूप है। सभी को मेरे ख्याल से इस श्लोक का अर्थ ध्यान में आया होगा। ये उत्पित्सुः आमयः दोष विशेषेण अनधिष्ठितः का अर्थ क्या है कि ज्वरादि अन्यतमः उत्पत्स्यते इति ज्ञायते। ज्वरादि में से कौन सा रोग उत्पन्न होने वाला है ये हमें ज्ञात होता है। न तो वातज्वरादि, न तो वातज्वरादि इत्यादि, मतलब ज्वर में से वातज ज्वर होने वाला है, पित्तज ज्वर होने वाला है आदि हमें मालूम नहीं होता। यहाँ मैंने ये जो पूर्व रूप का पूरा श्लोक जो वाग्भट का है वो मैंने यहाँ स्प्लिट कर दिया है। वो 2.5 पंक्तियां हैं तो मैंने 2.5 पंक्ति यहाँ पर लिखा है और एक पंक्ति अलग। ये ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि कई लोग ये जो पहली जो पंक्ति है प्रागरूपम ये न लक्ष्यते उत्पित्सुः आमयो दोष विशेषेण अनिर्दिष्टता, इतनी जो पंक्ति है उसका अर्थ सामान्य पूर्व रूप ऐसा करते हैं कि सामान्य पूर्व रूप है, ये व्याधि का सामान्य पूर्व रूप है। इससे इतना ही मालूम होगा कि ज्वर उत्पन्न होने, समझो कि दोष ज्वर के बारे में एक उदाहरण के लिए बोलती हूँ कि ज्वर का सामान्य पूर्व रूप है, लेकिन ज्वर का विशेष पूर्व रूप इससे मालूम नहीं होगा। इससे ये मालूम नहीं होगा कि ज्वर का दोषज स्वरूप कौन सा होगा। तो यहाँ एक और एक बात बताना चाहूंगी कि अनधिष्ठित शब्द जो है, तो रोग के अधिष्ठान के बिना, तो दोष के अधिष्ठान के बिना तो व्याधि नहीं होता, रोग होता ही नहीं। तो दोष विशेषण अनधिष्ठित शब्द का अर्थ क्या है? दोष का अधिष्ठान ही नहीं है तो व्याधि कैसे होगा? व्याधि अगर आरंभ संप्राप्ति आरंभ ही नहीं हुई तो प्रागरूप कैसे दिखाई देगा? ऐसे नहीं कहना चाहिए। अनधिष्ठित शब्द का यहाँ मतलब व्यक्त रूपेण अनासादिता ऐसा है, जहाँ दोष अभी तक व्यक्त रूप से हमें हम पा नहीं सकते कौन सा दोष है, ऐसा ज्ञान नहीं मिल सकता। इसका अर्थ व्यक्त रूप दोष की अपेक्षा में लेना चाहिए दोष विषय अनधिष्ठित इस शब्द का अर्थ। और जो आगे वाली है तो उसके बारे में बाद में बताऊंगी। ये जो ये न शब्द यहाँ प्रयुक्त किया है, ये न शब्द के बारे में थोड़ा ज्यादा स्पष्टीकरण देना मैं यहाँ उचित समझती हूँ। यहाँ प्रागरूपम ये न लक्ष्यते, प्रागरूपम ये न के यहाँ लिंगेन लक्षणेन ऐसा कुछ भी प्रयोग करना वाग्भट जैसे कुशल वो कारागिर है, एक प्रकार का कलाकार है, उसने इतना सारा बहुत बड़ा ग्रंथ अष्टांग हृदय ग्रंथ एक अनुष्टुप छंद में लिखा है। तो लिंग या लक्षण शब्द या उसका कुछ पर्यायी शब्द यहाँ प्रयुक्त करना उसके लिए बिल्कुल ही कठिन नहीं था। लेकिन लिंग लक्षण ऐसा कोई भी शब्द प्रयुक्त न करते हुए ये न लक्ष्यते जिससे ज्ञात होता है, जिससे ऐसा एक एकदम सिंपल शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? लक्षण या लिंग शब्द क्यों नहीं प्रयुक्त किया है, इसके बारे में वाग्भट का बहुत अच्छी तरह से अभिनंदन विजय रक्षित ने किया है। एक बार वो भी देखते हैं। उदाहरण दिया है विजय रक्षित ने कि अक्षमा के पूर्व रूप में, राजयक्ष्मा व्याधि के पूर्व रूप में अन्नपाने मक्षिका गुण केश तृण पतन ऐसा पूर्व रूप हमें दिखता है। तो ये जो अन्नपान में मक्षिका गुण केश तृण आदि का पतन जो दिखाई देता है, ये कैसे कैसे पाया जाता है? किस दोष के कारण पाया जाता है? हम कुछ दोष का उसका संबंध लगा सकते हैं क्या? नो, नहीं। न च तदपि दोषजम, ये जो पूर्व रूप है ये दोषजत पूर्व रूप ही नहीं है, दोष के कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। दोषाणाम तृणादि भी असंबंधात, दोषों का तृण आदि से कुछ भी संबंध नहीं है। फिर भी ये पूर्व रूप यक्ष्मा के पूर्व रूप में यह ज्ञात होता है, रुग्ण का यह अनुभव हमें रुग्ण बताता है। तो ये जो अनुभव है इससे हम सामान्य भाषा में तो इसको लक्षण या लिंग ही कहेंगे, लेकिन ये कोई दोष लक्षण नहीं है। तो ये दोष से असंबद्ध भाव है कुछ, उसका तो कुछ कारण नहीं बता सकते। और ये जब असंबद्ध भाव है
ये असंबद्ध भाव कारण रूप से दृष्टिगोचर होना ऐसा हम पा नहीं सकते, ऐसा पाया नहीं जाता। अगर परंपरा से अगर हम कुछ लिखा है विजय रक्षित ने बाद में कि परंपरा या तो संबंध कल्पना या अति प्रसंगात, अगर परंपरा से हम कुछ संबंध की कल्पना करेंगे, मतलब हम ऐसे कहेंगे कि मक्षिका है तो वो काले रंग की है तो वात के लिए होगी, वात से होगी, तृण का पतन है तो तृण समझो कि हरे रंग का है तो हरा रंग पित्त के कारण होगा, ऐसा कुछ भी अति कल्पना, संबंध कल्पना या अति प्रसंग, अगर ऐसे हम संबंध की कल्पना करने लगेंगे तो अति प्रसंग हो जाएगा। और ये अति प्रसंग हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, सर्वम सर्वस्य कारणम स्यात्, कुछ भी कार्य का कारण है ऐसा हम बताने लगेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। और ये जो है, ये दोष जो है, एतद् दोष परिजिहीर्षया, इस दोष का परिहार करने की इच्छा से ही एक बहुत अच्छा शब्द विजय रक्षित ने वाग्भट के लिए यहाँ प्रयुक्त किया है, परम कुशलेन वाग्भटेन। वाग्भट कितना परम कुशल है, तो उस परम कुशलेन वाग्भटेन ये नैति पदम निबद्धम, ये न ऐसा पद यहाँ नियुक्त किया है, रचित किया है या भी उसका विन्यास किया है। ये न शब्द से क्या हुआ, ये न पद से क्या हुआ, अदृष्ट दोषज ऐसे सर्व पूर्व रूप उपसंग्राहक पद है ये। इससे जिससे ज्ञात होता है, जिससे मतलब वो अदृष्ट जन्य हो या दोषजन्य हो, कोई भी पूर्व रूप है जो अदृष्ट ज हो या दोषज हो, तो उन सभी पूर्व रूपों का संग्रह इस ये न शब्द से होता है। इसलिए भट्ट की ये जो व्याख्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए माधव निदान में पूर्व रूप की यही व्याख्या हमें मिलती है। पूर्व रूप के बारे में जो श्लोक माधव निदान में लिखा है वो वागभट का ही। अभी ये पूर्व रूप कैसे कहाँ से आ गया, तो जैसे हम बताते हैं कोई भी रोग है, राजा ही वो बहुपरिवार है, वो बहुपरिवार होता है, उसके तस्य केचित् अग्रे केचित् सह केचित् पश्चात व्रजन्ति। रोग के पहले भी कुछ लक्षण आते हैं, रोग के साथ भी कुछ लक्षण आते हैं, और रोग के बाद भी कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं, और वो क्रम से उनको पूर्व रूप, रूप और उपद्रव ऐसी संज्ञा हम देते हैं। माद्री ने ये लिखा है, तो इसलिए ये जो रोग के पहले आने वाले जो भी लक्षण हैं उनको हम पूर्व रूप कहेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि पूर्व रूप के बारे में जो आखिरी पंक्ति रह गई है, लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधि नाम तद यथार्थम, ये जो व्याधि का अव्यक्तम लिंगम, व्याधि का जो अव्यक्त लिंग है, अव्यक्त का मतलब होता है अस्पष्ट, लक्षण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो अस्पष्ट लक्षण है, जो अल्पत्वात् व्याधि नाम तद यथार्थम, ये व्याधियों के अल्पत्व से, व्याधियों के अल्प होने से जो अव्यक्त लक्षण होते हैं उनको भी पूर्व रूप कहा गया। यहाँ भी अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं है और आप उसको लक्षण कहते हैं, तो आपको ज्ञात कैसे हुए, व्यक्त नहीं होते तो ज्ञात कैसे होंगे, ऐसे नहीं है। अव्यक्त का अर्थ बहुत से लोग अल्प व्यक्त ऐसा करते हैं। अल्प व्यक्त मतलब लक्षण व्यक्त है लेकिन दोष को किंचित मात्र ही सूचित करते हैं, ज्यादा व्यक्त नहीं करते। तो जैसे मैंने बताया कि यही भागवत की पहली जो पूर्व रूप की व्याख्या हमने देखी है, जिसको मैंने बताया बहुत सारे लोग सामान्य पूर्व रूप उसको कहते हैं, उसी के साथ अगर यह हमने जोड़ दी यह पंक्ति, तो उसका तो इतना ही अर्थ होगा कि व्याधि की संप्राप्ति अभी पूरी तरह से घटित नहीं हुई है, इसलिए व्याधि बल अल्प होने के कारण, संप्राप्ति का बल अल्प होने के कारण ये लक्षण अभी अल्प व्यक्त है, इसलिए उनको पूर्व रूप कहा जाता है। लेकिन एक उदाहरण उसके लिए है कि जैसे कि ज्वर में आलस्य है, अस्य वैरस्य है, गात्र गौरव है, शारीर स्तर पर, मानस स्तर पर अरति है, हितोपदेशेषु अक्षांति है, और शारीर मानस स्तर पर समझो कि अम्ल पटुषण प्रीति हो या साधुषु भक्षेषु द्वेषः हो, जो भी लक्षण है ये सभी हमें ज्ञात कराते हैं कि आगे ज्वर उत्पन्न होने वाला है। लेकिन फिर भी कोई विशिष्ट ज्वर उत्पन्न होने वाला है ऐसा नहीं, ऐसा एक अर्थ यहाँ से निकालते हैं। और दूसरा अर्थ यह है कि कभी कभार जैसे कि सुश्रुत में बहुत सारे पूर्व रूप ज्वर के दिए हैं और उसके बाद
एक शब्द है सामान्यतः, और बाद में लिखा है विशेषात्तु जृंभात्यर्थम समीरणात् आदि। तो ये समीरणात् जृंभात्यर्थम वगैरह जो है उसके बारे में मधुकोशकार ने वो जो व्याख्या है, ये जो पंक्ति है ये विशेष पूर्व रूप की व्याख्या करके समझ ली है कि जो विशिष्ट दोष का भी बोधन कराते हैं उनको जो साक्षात उत्पन्न हो, व्याधि उत्पन्न होने के बाद जो लक्षण होंगे वही लक्षण अल्प स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं उसी दोष के, तो उनको हम विशेष पूर्व रूप कहेंगे, ऐसा विजय रक्षित का कहना है। तो यहाँ हम अल्प व्यक्त इतना अर्थ इसका ले सकते हैं। बहुत से व्याधियों में हमें जैसे बताया अव्यक्तम लक्षणम तेषां पूर्व रूपम इति स्मृतम, कई व्याधियों के बारे में हमें अलग से पूर्व रूप वहां उस व्याधि के निदान स्थान के अध्याय में हमें अलग से पूर्व रूप नहीं दिखाई देते। जैसे कि अव्यक्तम लक्षणम तेषां पूर्व रूपम इति स्मृतम, वहां इतना ही लिखा है कि उनका ही उन व्याधियों का वात व्याधि में समझो कि उस व्याधि का अव्यक्त लक्षण ही पूर्व रूप समझे। तो अव्यक्त लक्षण का मतलब वहां क्या होता है कि जब लक्षण अल्प व्यक्त हो तो पूर्व रूप में वही लक्षण जो रूपावस्था में व्यक्त स्वरूप से दिखाई देने वाले हैं वही लक्षण पूर्व रूपावस्था में अल्प व्यक्त स्वरूप में हमें दिखाई देंगे। इसके बाद निदान पंचक का में से जो अगला आता है वो रूप है, रूप लक्षण तदेव व्यक्तताम यातम। यहाँ तदेव मतलब पूर्व रूप के बाद यह श्लोक आया है तो पूर्व रूपम एव, ऐसा तदेव शब्द का अर्थ है। तदेव व्यक्तताम यातम, वही पूर्व रूप जब व्यक्त हो जाता है तो उसे रूपम इति अभिधीयते, तो उसे रूप कहते हैं। अब व्यक्त हो जाता है मतलब क्या, वही जो पहले हमने दोष विशेष से अनधिष्ठित ऐसा पूर्व रूप अव्यक्त स्वरूप का पूर्व रूप देखा था, वही जब व्यक्त हो जाता है मतलब सर्वतोभाव से व्यक्त हो जाता है तो उसे रूप कहते हैं। और संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति, ये जो है ये उसके पर्यायवाची शब्द है। जैसे हमने पहले भी पर्यायवाची शब्द बहुत बताए हैं, रोग के बारे में बताए देखे, निदान के बारे में देखे, वैसे ही ये रूप के बारे में है। ज्यादा इसके सविस्तर कथन में नहीं जाऊंगी, लेकिन संस्थान शब्द आकृति के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, लिंग शब्द मेढ्र या शेफ के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जो सभी अलग अलग अर्थ हैं, इन सभी अर्थों के सिवा जो व्याधि का लक्षण या व्याधि का स्वरूप जिससे ज्ञात होता है उस समान अर्थ के लिए ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। निदान पंचक में से अगला है उपशय। हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणाम औषधान्न विहाराणाम उपयोगम सुखावहम विद्यात् उपशयम व्याधेः। अभी ये जो उपशय है ये क्या है, औषध अन्न विहाराणाम उपयोगम। दूसरी पंक्ति अगर हम पहले देखेंगे तो ये क्या है, सुखावह उपयोग है। किसका सुखावह उपयोग है, औषध अन्न और विहार, इनका सुखावह उपयोग उपशय कहलाता है। औषध मतलब क्या, हरितकी आदि कौन सा भी औषध, या रक्तशाली आदि अन्न, या वाग्देह मनोनिवर्तित कोई भी चेष्टा विशेष जिसको हम विहार कहते हैं, मतलब व्यायाम हो, व्यवहार हो, जागरण हो आदि कौन सा भी, तो इनका सुखावह उपयोग उपशय होता है। और औषध अन्न विहार भी कौन से, हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारी, ऐसे चार शब्द पहली पंक्ति में हमें दिखाई देते हैं। तो हेतु के विपर्यस्त, व्याधि के विपर्यस्त, हेतु के विपर्यस्तार्थकारी और व्याधि के विपर्यस्तार्थकारी, ऐसे चार तरह के औषधान्न विहार हमें देखने हैं। यह जो सामासिक शब्द है देखो, हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारी, हेतु के विपर्यस्त, हेतु के विपर्यस्त, व्याधि के विपर्यस्त, हेतु के विपर्यस्तार्थकारी और व्याधि के विपर्यस्तार्थकारी, ऐसे जो भी सभी प्रकार के औषध अन्न विहार जिनका उपयोग सुखावह होता है। यहाँ सुखावह शब्द भी महत्वपूर्ण है। सुखम आवहति, जो उपयोग
सुख को लाके रखता है, स्थिर रखता है। तादात्विक सुख यहाँ अपेक्षित नहीं है, ये बात हमें समझनी चाहिए। ज्वर है, बहुत ज्यादा ज्वर है, बहुत सर्वांग उष्ण है, तो अगर हम ठंडा पानी पी लेंगे तो सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? तादात्विक सुख मिलेगा, क्षणिक आपको अच्छा लगेगा, रुग्ण को क्षणिक सुख मिलेगा ठंडा पानी पीने से, लेकिन क्या वह सुखावह होगा? ये सुख शरीर में आएगा और बहता बहता रहेगा, सुख में स्थिर रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा। तो सुखम आवहति मतलब सुख को शरीर में लाकर स्थित रखने वाला, स्थिर रखने वाला जो भी औषध अन्न विहार है, और या औषध अन्न विहार का जो भी प्रयोग है, उसको हम उपशय कहेंगे। ये सुखावह शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ ध्यान में लेना जरूरी है। सही सात्म्यम इति स्मृता, वह सात्म्य है। सात्म्य है इसका मतलब क्या? कि वह व्याधि के लिए, निदान के व्याधि के लिए सात्म्य है, मतलब अनुकूल है, व्याधि का प्रशमन करने के लिए वो अनुकूल है, इसलिए उसको हम सात्म्य कहते हैं। एक एक करके उसके उदाहरण हम देखेंगे। हेतु विपरीत औषधों, अभी हेतु विपर्यस्त जो शब्द प्रयुक्त किया है, हेतु व्याधि विपर्यस्त, उसमें से हेतु विपर्यस्त औषधान्न विहार को देखेंगे। हेतु विपर्यस्त औषध का एक उदाहरण यहाँ लिखा है, कुछ मैंने यहाँ लिखा है स्लाइड पे। गुरु स्निग्ध शीतज व्याधौ लघु रोगशोषणम औषधम। अगर व्याधि गुरु स्निग्ध और शीत हेतुओं से उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए कौन सा औषध प्रयुक्त करना चाहिए? हेतु कौन से हैं? गुरु स्निग्ध और शीत गुण, ये उसके हेतु हैं। तो उनके विपरीत, हेतु के विपरीत, मतलब लघु रुक्ष और उष्ण औषध अगर प्रयुक्त करें और उससे अगर व्याधि का प्रशम हो तो हम उस औषध को क्या कहेंगे? उपशय कहेंगे। हेतु विपरीत औषध रूपी उपशय कहेंगे। संतर्पणोत्थे अपतर्पण, अगर संतर्पण से व्याधि उत्पन्न हुआ है तो अपतर्पण से उसको शांति मिलेगी, अपतर्पण से व्याधि उत्पन्न हुआ है तो उससे संतर्पण से शांति मिलेगी। ये हुआ औषध का उदाहरण। अन्न के बारे में भी बिल्कुल वैसा, गुरु स्निग्ध शीतज व्याधौ लघु रुक्षोष्णम अन्नम। गुरु स्निग्ध और शीत से हेतु है, तो उस व्याधि में अगर तुम लघु रुक्ष और उष्ण अन्न रुग्णों को देंगे तो क्या होगा? तो उससे उपशय मिलेगा, तो इसलिए वो उपशय होगा। विहार, जागरणोत्थे व्याधौ स्वापः, जागरण के कारण जो व्याधि उत्पन्न हुआ है उसकी चिकित्सा, उससे हमें लाभ कहाँ मिलेगा? उपशम कहाँ मिलेगा? तो स्वाप, अगर निद्रा से उसे स्वाप आराम मिलता है, रुग्ण को प्रशम मिलता है, तो वह उपशय होगा। स्वापोत्थे जागरण, अति निद्रा के कारण अगर व्याधि हुआ है और जागरण से उसको उपशय मिलता है तो वह उपशय ही है, प्रशम मिलता है तो वह उपशय ही। वैसे ही व्यायाम होते आसन के बाद। अब जाते हैं व्याधि विपरीत औषधोन्न विहार की ओर। व्याधि विपरीत का मतलब क्या है? जो भी हम प्रयुक्त करने वाले हैं औषध वो व्याधि के विपरीत काम करेगा। मतलब वातजे ज्वरे सर्पिप्पानम औषधम, मुझे याद है पूना के एक प्रसिद्ध वैद्य है, वैद्य थे खड़ी वाले जी, वो बोलते थे ये जो श्रमज ज्वर है उसके कुछ नहीं, एक अच्छे घी में शीरा बना लो। शिरा ये महाराष्ट्रियन स्वीट डिश है। तो ये घृत सर्पिप्पानम औषधम मतलब क्या? वातज ज्वर का कारण जब धातुक्षय जन्य वातज ज्वर होगा तो सर्पिप्पानम औषधम, घृत, ये उसकी अच्छी चिकित्सा होगी। तो इससे जब रुग्ण को आराम मिलेगा तो हमें वो उपशय करके जानना चाहिए। पाचन साध्य ज्वरे दोष अनपेक्षम औषधम मुस्तापर्पटकम। मुस्तापर्पटकम ज्वरे सभी को मालूम है, अग्र संग्रह में ज्वर में श्रेष्ठ औषधि कौन सी? तो मुस्तापर्पटक। अब ये मुस्तापर्पटक का ज्वर से क्या संबंध है? तो ज्वर विपरीत ही है, ये औषध जो है वो व्याधि विपरीत है। व्याधि की पाचन साध्य अवस्था में, ज्वर व्याधि के पाचन साध्य अवस्था जो है वहां ये मुस्तापर्पटक से लाभ मिलता है। तो ये हुआ औषध रूपी उपशय हुआ। उसी तरह से अन्न में भी वातज ज्वर है, अन्नम पेया, वातज ज्वर में पेया भी दी तो भी उपशय मिलेगा।
पाचन साध्य ज्वरा में रक्तशाल्यादि अन्न दिया तो भी उपशय मिलेगा। प्रमेह में यवानी या रजनी, ये यवान्नम या रजनी ये कहे हैं, तो ये अन्न स्वरूपी अगर हम उनका प्रयोग करेंगे तो उससे उपयोग ही होगा। ज्वरे पेया कषायाश्च, ये सूत्र हमें मालूम है। रक्ताद्याशालयो जीर्ण सृष्टिकाश्च ज्वरयिता, ये सभी हमें सूत्र हमें मालूम है। लेकिन ये उपशय स्वरूप प्रयुक्त करके हम निदान तक पहुंच सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। विहार, विहार के बारे में तस्मिन में वातज ज्वर देह मनो व्यापारो परमा, इससे भी वातज ज्वर का शमन होता है। कुछ मत करो, शरीर को और मन को पूरी विश्रांति दे दो तो ज्वर कम हो जाएगा। तो हमें निदान, ये वातज ज्वर का निदान होता है इससे कि विश्रांति से आराम मिलता है बस। तो वातज ज्वर का निदान हमारा सुकर हो जाता है। या ज्वर काल स्मृति चास्य हारिभीर विषय, तो ज्वर काल की स्मृति से ज्वर आता है, ऐसी एक अवस्था होती है। तो वहां चिकित्सा क्या लिखी है, ज्वर काल स्मृतिम च हारिभिः मनोहर विषयों से, अभी ज्वर आने वाला ये जो समय का काल की जो स्मृति है वो अगर उसकी हटा दी तो उससे भी प्रशम मिलेगा। अब ये जो विपरीतार्थकारी शब्द है, तो व्याधि विपर्यस्तार्थकारी और हेतु विपर्यस्तार्थकारी, फिर हम दोनों तरीके से हमें जानना चाहिए। औषध औषध अन्न और विहार के बारे में, औषध तो छर्दी व्याधि में तदर्थकारी औषधम मदन आदि, छर्दी व्याधि में अगर हम तदर्थकारी मतलब छर्दीकारी ही जो मदन फल आदि औषध हैं उनका प्रयोग जो करते हैं वो क्या है, तो व्याधि विपर्यस्तार्थकारी औषध है। तो व्याधि विपर्यस्तार्थकारी, यहाँ विपर्यस्त का जो अर्थ है वो हमें ध्यान में लेना है। विपर्यस्त का अर्थ क्या है, विपर्यस्तानाम अर्थो करोति इति विपर्यस्तार्थकारी, विपर्यस्त का अर्थ करता है मतलब निदान के समान धर्म होने पर भी अपने प्रभाव से वो रोग का प्रशम करता है। निदान के समान धर्म में भी मतलब छर्दी व्याधि है, उसका स्वरूप ही दोष छर्दी स्वरूप बाहर निकलते हैं, और मदन फल हम प्रयुक्त करेंगे तो मदन फल का स्वरूप भी निदान के समान ही है, मतलब वो तो छर्दी करेगा ही मदन फल जैसे द्रव्य। तो हम निदान के समान धर्म वाला औषध देकर भी हमें प्रशम कैसे मिलने वाला है, तो प्रशम यहाँ जरूर मिलेगा। वो कौन सी अवस्था में मिलेगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। छर्दी व्याधि में लिखा है वमनम तत्र योजयत बलिनो बहुदोष से वमतः प्रततम बहु, जब भी छर्दी व्याधि में बहुदोष अवस्था है, बहुदोष रुग्ण है, तो वहां प्रततम वमतः, जिसको पहले से ही प्रतत वमन चालू है, वहां हमें मदन फलादि औषध प्रयुक्त करने हैं, जहां हमें जिससे हमें छर्दी उत्पन्न करने वाले मदन फल है तो भी छर्दी जो प्रयुक्त हो रही है, दोष जो प्रयुक्त जो शरीर में शरीर से बाहर जाने के लिए उद्युक्त हुए हैं उनको उनके बाहर जाने में मदद करनी है, और अंततः हमें छर्दी व्याधि में प्रशम मिलने वाला है। तो ये विपर्यस्तार्थकारी का मतलब सभी जान गए हैं कि हमें ऐसे ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि निदान के समान ही कुछ प्रयुक्त कर रहे हैं जिससे व्याधि बढ़ने की संभावना है, किंतु अंततः दोष शरीर से बाहर निकालने से, जैसे अतिसार विरेचनम में भी वैसा ही है। जबकि अतिसार की जो पहली अवस्था है जहां संग्रहण नहीं देना है, जब बहुदोष अवस्था है, दोष शरीर से बाहर जाना ही उचित है, तो वहां पहली अवस्था में विरेचन उचित है। तो ये क्यों प्रयुक्त किया जाता है वहां विरेचन, तो इसीलिए कि दोष शरीर के बाहर जाने से हमें अल्टीमेटली अंततः प्रशम मिलेगा। अन्न, छर्दी व्याधौ अन्नम च मदनादि उपसृष्टम शाल्यादि, फिर वैसे भी कि मदनादि उपसृष्टम, जो अन्न देना है वो मदन फलादि से संयुक्त करके या उसका संस्कार करके देंगे तो वही हमें फायदा मिलेगा जो ऊपर हमने मदन आदि औषध से देखा है। या अरुद्यम असात्म्यम अपरिशुष्कम गुरु च, ऐसा जो अन्न जो कि छर्दी के निदान में है, अरुद्य से छर्दी बढ़ती है, असात्म्य से छर्दी होती है, तो फिर भी ये जब हम देंगे तो जब प्रवृत्त दोष हैं उस अवस्था में ये अन्न भी दोषों को शरीर से बाहर निकालते हुए
परिणामकारक रहेगा। विहार, छर्दी व्याधि का ही उदाहरण दिया है। विहारो अंगुली उत्पलन आलादीना तद उद्वमनम। अंगुली से या उत्पल नाल मतलब जो कमल नाल होता है, उससे अगर हम प्रवाहन करेंगे, उद्वमन करने का प्रयत्न करेंगे, तो भी जो भी दोष है वो शरीर के बाहर निकल जाएंगे और अंततः प्रशम मिलेगा। यही व्याधि विपर्यस्तार्थकारी का अर्थ है। यहाँ व्याधि विपर्यस्त अर्थकारी, ये जो भी हमने अभी देखे हैं उदाहरण औषध के, अन्न के या विहार के, ये व्याधि विपर्यस्त अर्थकारी, उससे व्याधि को प्रशम मिलेगा। यहाँ कहीं दोष का संबंध नहीं है, अगर आपने उदाहरणों में देखा है तो। अभी हेतु विपर्यस्त अर्थकारी में क्या हुआ, जिन कारणों से व्याधि उत्पन्न हुआ है उन कारणों के समान ही औषध, अन्न या विहार हम प्रयुक्त करेंगे तो भी उपशय मिलता है, कभी कभी तो भी प्रशम मिलता है। जैसे मध्योत्थे व्याधो मध्य में वो उपयुक्तम व्याधिम शमयति औषधत्वेन, मदात्य में मध्य औषध करके भी बताया है, उससे व्याधि का प्रशम, मदात्य जैसे व्याधि का प्रशम बताया है, तो वहां औषधत्वेन व्याधिम शमयति, वह मध्य औषधत्व से, उसके औषध रूपी गुण से व्याधि का शमन करता है, ऐसा उल्लेख है। ऐसे ही अन्न और विहार के बारे में बताना चाहिए, ऐसे लिखा है टीकाकार ने। या पित्ते अंतर निर्गुणे विमार्ग कैवा स्वेद, पित्त की तो स्वेद चिकित्सा नहीं हो सकती, स्वेद तो पित्त के विपरीत नहीं है, किंतु पित्त के विपर्य जैसा अर्थ वो करता है, मतलब पित्त शमनाख्य अर्थ निर्माण करता है। कब करता है, केवल पित्त प्रकोप में तो ये नहीं होगा, एक अवस्था है, अंतर्निगूढ़ पित्त है या विमार्ग पित्त है, तो वहां स्वेद चिकित्सा से पित्त शमन होगा। तो अंततः क्या मिलेगा, अंततः व्याधि प्रशम रूपी फल मिलेगा। तो ये सभी जो है वो हमें हेतु व्याधि विपर्यस्त या हेतु विपर्यस्त, ऐसे हमें तो विपर्यस्तार्थकारी, दिखने में विपर्यस्त दिखेंगे, दिखने में वो हमें निदान के समान धर्मी दिखेंगे, लेकिन अंततः व्याधि प्रशम रूपी फल इनसे मिलेगा। यहाँ अनुपशय के यहाँ जाते हैं, लेकिन उपशय के बारे में एक बार बात बताती हूँ कि अरुंधत्ते ने तो ये समास इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया, हेतु विपरीत, हेतु विपर्यस्तार्थकारी, व्याधि विपरीत और व्याधि विपर्यस्तार्थकारी, ऐसे 4 भागों में उनका विभाजन किया है। विजय रक्षित में यह समास, मधुकोश टीका में विजय रक्षित ने यह अलग तरीके से उसका समास का विच्छेद किया है। उसने हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि दोनों के विपरीत, फिर हेतु विपर्यस्त, व्याधि विपर्यस्त और हेतु व्याधि दोनों के विपर्यस्त, ऐसे भी उसको विच्छेद किया है। और उसके भी सारे उदाहरण हमें मधुकोश टीका में मिल सकते हैं, लेकिन अभी हमें समय की उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो उन डिटेल्स में मैं अभी यहाँ नहीं जाऊंगी। आगे चलते हैं अनुपशय में। विपरीतो अनुपशयो व्याधि असात्म्य अभिसंज्ञितः, तो उपशय से जो विपरीत है वह अनुपशय है। मतलब जहां उपशय से रुग्ण को उचित औषध, अन्न और औषध द्वारा लाभ और शांति पहुंचती है, वहां अनुपशय से क्या होता है, तो रोग की वृद्धि पाई जाती है। जिससे रोग की वृद्धि पाई जाती है, रोग लक्षणों में वृद्धि होती है या रोग लक्षणों की तीव्रता बढ़ती है, वो सभी औषध, अन्न और विहार हमारे लिए अनुपशय होंगे। और यहाँ व्याधि असात्म्य अभिसंज्ञितः, व्याधि असात्म्य, ये जो शब्द है उसका अर्थ है व्याधि असात्म्य, वो व्याधि के लिए असात्म्य है। व्याधि अवस्था में यह सात्म्य नहीं होता, अनुकूल नहीं होता, व्याधि के अनुकूल नहीं होता, इसका मतलब व्याधि के प्रशम के लिए जो अनुकूल नहीं होता उसे हम अनुपशय कहते हैं। अब ये निदान पंचक में से 5वां जो है संप्राप्ति का लक्षण आता है। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता निर्वृत्ति ही आमयस्य असौ संप्राप्ति ही जातिरागति ही। संप्राप्ति की यह व्याख्या है। यथा दुष्टेन दोषेण
यथा चानुविसर्पता निवृत्ति ही निरवृत्ति ही, ऐसा शब्द है। निरवृत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, आमय से निवृत्ति ही मतलब रोग की उत्पत्ति। और कैसी होती है वो? ये जो दोष है, यथा दुष्टेन दोषेण, वातादि दोष जिस प्रकार से दुष्ट होते हैं, यथाच अनुविसर्पता मतलब जिस गतिविधि से वो शरीर में फैलते हुए रोग की उत्पत्ति करते हैं, उसको संप्राप्ति कहते हैं। और जाति और आगति ये फिर एक बार पर्यायवाची शब्द है, संप्राप्ति के ही पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्दों के यहाँ मैं जरा बाद में आती हूँ। पहली जो व्याख्या है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता, यहाँ दोष दुष्टि और दोषों का अनुविसर्पण, ये दो महत्वपूर्ण हम कहते हैं कि दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। पहला भाग है दोष दुष्टि। तो दोष दुष्टि कितनी भी बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, केवल दोष दृष्टि के लिए एक पूरा व्याख्यान हो सकता है। तो दोष दृष्टि कैसी होगी, कितने भी प्रकार की होती है। सभी हम सूत्रस्थान में, मैं बार बार सूत्रस्थान का जिक्र कर रही हूँ, तो सभी सूत्रस्थान में हमने पढ़ा है। प्राकृत वैकृत स्वरूप की दोष दृष्टि होती है, या अनुबंध रूप अनुबंध स्वरूपी दोष दृष्टि होती है, या एकदोषज द्विदोषज या संसर्गज स्वरूप की होती है, या रुक्षादि समस्त कारणों से उत्पन्न हुआ या स्वल्प कारणों से उत्पन्न हुआ प्रकोप होता है, या ऐसे किसी भी कारणों से हुई, किसी भी प्रकार से हुई, यथा दुष्टेन किसी प्रकार से दोष दुष्ट हुआ है, वो सब ये जो प्रकार है ये जानना जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया, संप्राप्ति का प्रयोजन ही है ये जो सभी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं दोष दुष्टि की, ये जब तक हमें पता नहीं चलती, जब तक इनसे व्याधि नहीं जाना जाता, तब तक इन अवस्थाओं में कि हम जो क्रिया करने वाले हैं, चिकित्सा करने वाले हैं, वह प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो यथा दुष्टेन दोषेण मतलब दोष जिस प्रकार से दुष्ट हुआ है, ये सभी प्रकार, ये सभी पूरी जो घटना है वो समझ में लेना। और दूसरी बात है यथाच अनुविसर्पता, जिस तरह से दोषों का शरीर में, ये पूरी शरीर में जिस तरह से फैल जाते हैं, ऊर्ध्व भाग में जाएंगे, अधो भाग में जाएंगे, या तिर्यक गति से जाएंगे, या संपूर्ण शरीर में एक साथ जाएंगे, जो भी अनुविसर्पण जिस तरह से उनका फैलना होगा, और ये दोनों घटनाएं जिस प्रकार से होगी, उस पर व्याधि की निवृत्ति ही, व्याधि की उत्पत्ति निर्भर रहेगी। यह जो संप्राप्ति है, यह हर एक संप्राप्ति की व्याख्या हम देख रहे थे। यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता निर्वृत्ति ही आमयस्य सौ संप्राप्ति ही जाति ही आगति ही। तो वातादि दोष जिस प्रकार से दुष्ट होते हैं और जिस गतिविधि से शरीर में फैलते हुए व्याधि की या रोग की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। ये दोष दुष्टि के और अनुविसर्पण के बारे में अभी हमने देखा। संप्राप्ति ही जाति ही आगति ही, संप्राप्ति ही जाति ही आगति ही। यहाँ संप्राप्ति के जाति और आगति ऐसे दो पर्यायवाची शब्द है। यहाँ जाति शब्द का अर्थ जन्म है और आगति शब्द का अर्थ उत्पत्ति या आगमन है। ये दोनों शब्द संप्राप्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। दोनों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जाति शब्द का अर्थ है जन्म और आगति शब्द का अर्थ है उत्पत्ति या आगमन। यहाँ संप्राप्ति के बारे में जो भी संप्राप्ति के बारे में यहाँ जो भी दो तत्वज्ञान या जो थियरीज जो बताई जाती है, व्याधि जन्म रूपी संप्राप्ति और दोष इति कर्तव्यता रूप संप्राप्ति, ये इन दोनों संप्राप्तियों का ज्ञान हमें जाति और आगति ऐसे दो शब्दों से मिलता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल व्याधि जन्म रूपी संप्राप्ति जाति शब्द से हमें ज्ञात होती है। मतलब जाति जन्म, व्याधि का जन्म होना, केवल व्याधि उत्पन्न होना। जैसे व्याधि केवल उत्पन्न होना, इससे तो हम यह व्याख्या ये बहुत ही अव्याप्त है। देखो, क्योंकि इस व्याख्या से हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। केवल व्याधि उत्पन्न हुआ ये जानकर हमें कुछ नहीं समझेगा। वो आगति जो है, मतलब
उसकी उत्पत्ति, उसका आगमन, मतलब हेतु से शुरू करके जो दोषेति कर्तव्यता है, हेतु जिस प्रकार दोष का प्रकोप करते हैं, दोष का वैषम्य निर्माण करते हैं, दोष जिस तरह से दुष्ट होता है, जो भी हमने अभी देखा, यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पता वगैरह वगैरह, वो सभी पूरी पूरी जो संप्राप्ति का, जो व्याधि का, जो पूरी इस घटनाओं से आगमन है, इस दोषेति कर्तव्यता के साथ इससे उपलसित जो व्याधि जन्म है उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। तो ये जो दूसरा लक्षण है, ये आगति जो शब्द है वो ज्यादा ठीक लगता है, मतलब मेरे ख्याल से ये जो दूसरी व्याख्या है वो उससे ज्यादा महत्व देना चाहिए। संप्राप्ति भेदा, हाँ, संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल विशेषतः सा भिद्यते। आगे जाके संप्राप्ति के कुछ भेद भी दिए हैं, संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति। ये विशेषतः शब्द है कि इनके विशेष से साबिध्यते, इन ये जो संख्या है, विकल्प है, प्राधान्य, बल और काल है, इनके विशेष से संप्राप्ति में भेद होते हैं। अब इनके विशेष क्या क्या हैं तो वो आगे दिए हैं। यथा अत्रैव, यहाँ आगे चलकर ही वक्षन्ते, ज्वर में लिखा है अष्टौ ज्वरा इति, जैसे कि अष्टौ ज्वरा इति मतलब जैसे पंचकासा, पंचश्वासा, अष्टौ गुल्म, आगे भी हर एक व्याधि में आपको ऐसी संख्या मिलेगी। ये जो व्याधि संख्या से निश्चित, किसी एक भेद से यह व्याधि निश्चित नहीं है, यह व्याधि संख्या से निश्चित है, तो उसे संख्या संप्राप्ति कहा जाता है। दोषाणाम समवेतानाम विकल्पो अंशांश कल्पना, ये जो विकल्प है, विकल्प संप्राप्ति है, ये समवेत दोषों की अंशांश विकल्पना है। समवेत दोषों की अंशांश विकल्पना, इसका मतलब क्या हुआ? समवेत का अर्थ होगा परस्पर संबद्ध अथवा संकुलित अथवा मिले हुए दोष, मतलब यहाँ हमें संसर्ग या सन्निपात जो भेदों के यहाँ हमें निर्देश है, ये ध्यान में लेना चाहिए। जब भी दोष की संप्राप्ति में 2 या 3 दोष हैं, तो ऐसे समवेत दोषों का विकल्प, ये मतलब क्या? तो समवेत दोषों की अंशांश कल्पना। अंशांश कल्पना का मतलब क्या है? अंशाच अंशाच अंशांश, और ताभ्याम कल्पना अंशांश कल्पना, मतलब इनके जो विशेष हैं, इनके जो गुणादि विशेष है कि कौन सा दोष कितने गुणों से प्रकुपित हुआ है, 1 2 3, कितने ज्यादा गुण उसमें है, रुक्षादि गुणों से वातादि दोषांग का प्रकोप, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो है उससे हमें ये विकल्प संप्राप्ति, दोषों की जो अंशांश कल्पना है, इसका ज्ञान होता है। आगे जाकर है वो प्राधान्य संप्राप्ति है। स्वातंत्र पारतंत्राभ्याम व्याधे है प्राधान्य आदिशेत, तो स्वतंत्र व्याधि का प्राधान्य कैसे ज्ञात होगा? जब भी उत्कृष्ट निदानादि है और उससे उत्पन्न हुआ रोग है, तो अति बलवान होगा तो वह स्वतंत्र व्याधि होगा। उससे कम हेतुओं से और कम बल वाला जो होगा वो अप्रधान होगा। ये प्राधान्य शब्द जो है दोषों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है और व्याधि के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। 2 या 3 दोषों के जब है तो भी हमें स्वतंत्र दोष कौन सा है, परतंत्र दोष कौन सा है, ऐसा ज्ञात करना पड़ता है। 2 व्याधियों का संकर है तो भी हमें कौन सा व्याधि प्रधान है और कौन सा अप्रधान है, ये ज्ञात करना पड़ता है। हेत्वादि कारस्नावयवै ही बलाबल विशेषण, बल अबल, ये व्याधि की जो बल संप्राप्ति है, पहले मैंने हेतुओं के बारे में बताते हुए बोला था ये कि हेत्वादि, हेतु पूर्वरूप रूप आदि का कार्त्स्न्य अवयवै ही, वो कार्त्स्न्य संपूर्णतः व्यक्त है, संपूर्णतः उपलब्ध है, या उनमें से थोड़े ही हेतु, थोड़े ही पूर्वरूप, थोड़े ही रूप व्यक्त हैं, ये देखना पड़ेगा। तो कार्त्स्न्य या अवयव मतलब पूर्णतः या अंशतः हेत्वादि उपलब्ध है, तो इसके ऊपर बल अबल विशेषण, उसके ऊपर व्याधि की संप्राप्ति बलवान है या अबलवान है, अल्पबल है, ये निर्भर रहेगा।
नक्तन दिनर तो भुक्तांशैः व्याधि कालो यथामलम। व्याधि की जो काल संप्राप्ति है वो किस किस पर रहेगी? यथामलम नक्तन दिनर तो भुक्तांशैः। नक्त मतलब रात्रि, दिन मतलब दिन, दिवस जिसको बोलते हैं, ऋतु, और भुक्तांश मतलब जो भुक्त काल है, भोजन करने से आरंभ करके भोजन का परिपाक पूर्ण होने तक का जो काल है, वो पूरा होने तक का जो काल है उसको उसे हम भुक्त काल कहते हैं। और ये भुक्त काल के भी ये हर एक काल के तीन तीन भेद हमने किए। समझो कि रात्रि का पूर्व काल, मध्य काल और अंत काल, दिन का पूर्व काल, मध्य काल और अंत काल, ऋतु में भी तीन ऋतु, और भुक्तांश ये जो है भुक्त काल जो है इसका भी पूर्व काल, ऐसे तीन तीन काल लिए। तो हर एक काल में वात, यहाँ क्रम से हमने देखा तो कफ, पित्त और वात, इनकी हमें प्रकोप मिलते हैं, और ये यथामलम दोषों के अनुसार हमें इनके प्रकोप मिलते हैं। तो ये सभी हमने देखा है, सूत्र स्थान में ये सभी पढ़ा है, लेकिन यहाँ उसका उल्लेख करने का कारण है कि संप्राप्ति की काल संप्राप्ति का ये जो काल संप्राप्ति करके भेद है, इसके ऊपर भी व्याधि के लक्षण बढ़ना, व्याधि का आना या लक्षण होना, ज्वर के बारे में लिखा है कि ज्वर आता है या बढ़ता है, ये इन कालों में होता है अनुक्रम में। बात समझो कि वातज ज्वर है, तो वात काल में अगर वो आएगा या वात काल में बढ़ेगा, उसके लक्षण बढ़ेंगे तो तीव्रता बढ़ेगी, ऐसे हमें ज्ञात करना पड़ता है। चिकित्सा के लिए ये सभी भेद जो है संप्राप्ति के, वो उपयुक्त भेद है। इति समासेन निदानार्थ, इति प्रोक्तो निदानार्थः। ये प्रोक्तो शब्द जो है उसका अर्थ संक्षेप से बोला है, स्वरूप लक्षण मात्र कहा है। One can say it as significantly mentioned or announced. Significantly mentioned मतलब इतना सब कहा है, फिर भी कहते हैं कि इति प्रोक्ता, इतना संक्षेप से कहा है। तो ये जो सभी निदान पंचक अभी यहाँ कहा है, उसे संक्षेप से, अभी इतना हमने पूरी सविस्तर देखा, फिर भी बोलते हैं कि संक्षेप से लिखा है। संक्षेप से लिखा है इसका मतलब है कि ये सभी, फिर एक बार बताती हूँ कि सर्वरोग निदान अध्याय हम कह रहे हैं, तो सर्वरोग अध्याय का मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो सभी रोगों के लिए जो निदान पंचक समान है, उसके बारे में अभी तक हमने ज्ञान कर लिया है। हर एक व्याधि के बारे में आगे जाके बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ समासेन मतलब ये जो निदान अर्थ है, अर्थ मतलब अभिधेय, मतलब यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ ये इस पद का अर्थ अभिधेय है, मतलब जो कहने वाला, जो यहाँ कहा जा रहा है वह जो विषय है वो। तो निदान नाम का विषय, मतलब यहाँ निदान शब्द से भी निदान पंचक शब्द अभिप्रेत है। तो ये जो निदान पंचक नाम का अभिधेय है वो हमने यहाँ समास से, संक्षेप से यहाँ कहा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली जितना कहना उचित है, जितना आवश्यक है, जिसका सिग्निफिकेंस है, वो हमने यहाँ बताया। उसके बाद तम व्यासेन उपदेक्षति, आगे जाकर उसे तम व्यासेन, व्यास मतलब सविस्तर, उसका उपदेश सविस्तर किया जाता है। तो सविस्तर कहाँ किया जाता है? तो पूरा निदान स्थान जो है, निदान स्थान के आगे आने वाले सभी अध्यायों में हर एक व्याधि का निदान पंचक व्यासेन सविस्तर वर्णन किया जाएगा। तो प्रतिरोगम इति शेषः ऐसे हेमाद्रि ने लिखा है, मतलब हर एक व्याधि में हर रोग के अनुसार जो निदान पंचक है वो उस अध्याय में हमें सविस्तर मिलेगा। मतलब संपूर्ण निदान स्थान में प्रतिरोग हमें इन पांचों का विस्तृत वर्णन मिलेगा। अभी यहाँ निदान पंचक के बारे में कहने के बाद फिर एक बार निदान के यहाँ मतलब हेतु के यहाँ आते हैं। सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिताः मलाः, सभी रोगों का जो निदान है, यहाँ का निदान शब्द हेतु के लिए है। सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिताः मलाः तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहित सेवनम। सभी रोगों का जो निदान है, सभी रोगों का कारण कौन सा है? तो कुपित मल है। तो प्रकुपित दोष यही सभी रोगों का कारण होते हैं।
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविध अहित सेवनम। और तत्प्रकोप मतलब दोष प्रकोप का कारण, ठीक है, प्रकोपित दोष सभी रोगों का कारण है, लेकिन उन प्रकोपित जो दोष प्रकोपित हुए उस दोष प्रकोप का कारण क्या हुआ? तो दोष प्रकोप का कारण हुआ विविध अहित सेवन, विविध प्रकार का अहित सेवन, यह उस दोष प्रकोप का कारण है। यहाँ मैं फिर एक बार सूत्र स्थान में हमने जो भी पढ़ा है वहां जाऊंगी, एक झलक में देखते हैं। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 12 में हमने देखा था, तेषाम कोपेतु कारणम अर्थे रसात्मि संयोगा काला कर्म च दुष्कृतम हीन मिथ्याति योगे न भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा। असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग और काल और दुष्कर्म, इनका हीन मिथ्या और अतियोग, ये जो है ये दोष प्रकोप के लिए कारण होता है। ये हमने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में देखा था। 12वें अध्याय में भी काल का भी वर्णन आया था, काल स्वभाव का। चय प्रकोप प्रशमा वायु और ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु। ग्रीष्मादि 3 ऋतुओं में वायु का अनुक्रमे चय प्रकोप मतलब वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होगा। वर्षादिषु तु पित्तस्य मतलब वर्षा में चय होगा तो शरद में प्रकोप होगा। और श्लेष्मणः शिशिरादिषु, शिशिर में श्लेष्मा का चय होगा तो वसंत ऋतु में उसका प्रकोप होगा। तो ये जो दोष के प्रकोप है वो उसका डिटेल भी वर्णन, सविस्तर वर्णन भी हमने सूत्र स्थान 12 में पढ़ा है। चियते लघुरुक्षाभिर औषधिभिः समीरणः तद्विदः तद्विदे देहे कालस्य औषण्यात्म कुप्यति अद्भिर अम्ल विपाकाभिर औषधिभिश्च तादृशं पित्तम याति चयम कोपम न तु कालस्य शैत्यता। एक एक गुण विरोधी होने के कारण पहले जो ऋतु है मतलब ग्रीष्म ऋतु में वायु का चय होता है, लेकिन काल का उष्ण होने के कारण वहां प्रकोप नहीं होता। लेकिन वर्षा ऋतु में जब वो उष्ण शैत्य में परिणित हो जाता है तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हम अनुभव करते हैं। वैसे ही अद्भिः अम्ल विपाकाभिः औषधि भी, अम्ल विपाकी जल और अम्ल विपाकी औषधि के कारण पित्त, ये वर्षा ऋतु में उसका चय होता है, लेकिन काल का शैत्य होने के कारण उसका कोप नहीं होता। ऐसे ही चीयते स्निग्ध शीताभिर उदक औषधि भी कफः। स्निग्ध शीत ऐसे उदक और औषधि होने के कारण कफ शिशिरादि ऋतु में, शिशिर ऋतु में प्रकोपित होता है, लेकिन तुल्ये काले काल तुल्य होने के कारण, तुल्य होते हुए भी स्कन्नत्व के कारण वह प्रकोपित नहीं होता। जब औष्ण्य आता है वसंत ऋतु में तब वो कफ द्रवीभूत होता है और उसके बाद उसका प्रकोप होता है। यह सब जो सूत्र स्थान 12 में हमने देखा है, इति काल स्वभाव, यह सब काल स्वभाव है। उसके बाद सूत्र स्थान में और भी एक श्लोक था 12वें अध्याय में, आहार आदि वशात पुनः चयादि नियंति सद्योपि दोषः। यह ऐसे नहीं है कि वात सिर्फ वर्षा ऋतु में ही प्रकोपित होगा। वात वर्षा के बिना किसी भी ऋतु में भी हमने वात प्रकोपक आहार या विहार का सेवन किया तो सद्य भी चय प्रकोप हमें अनुभव मिलेगा, दोषों के चय प्रकोप का। तो इतना। और एक बात है, शीत हमने देखा है उष्ण युक्त रुक्षादि वायु कुर्वन्ति संचय शीतेन कोप। तो ये जो रुक्षादि गुण है, ये जो जब शीत गुण से युक्त होते हैं तो वात का प्रकोप करते हैं। पित्त के तीक्ष्णादि गुण जो होते हैं वो उष्ण गुण से संयुक्त होते हैं तो पित्त का प्रकोप करते हैं। और कफ के स्निग्धादि गुण जो है वो शीत गुण से युक्त होते हैं तो कफ का प्रकोप करते हैं। अभी ये सभी मैंने जितने भी अभी संदर्भ सूत्र स्थान के बताए वो सभी कौन से कितने संदर्भ देखे? पहला देखा तो वो असात्मेन्द्रिय अर्थ संयोग आदि था, दूसरा देखा तो काल स्वभाव था, तीसरा देखा तो आहार आदि वशात, आहार विशिष्ट दोष प्रकोपक आहार विहारों के कारण दोषों का प्रकोप होना, और ये अभी हम देख रहे हैं ये गुणों के कारण, विशिष्ट गुणों के कारण दोषों, गुण मतलब गुण वाले आहार विहार के सेवन के कारण होने वाला दोष प्रकोप। ये सभी प्रकार देखने के बाद, ये सब हमने सूत्र स्थान में पढ़ा है, सिर्फ एक बार आपके लिए ये यहाँ उद्धृत किया है। ये सभी सूत्र स्थान के संदर्भ थे। अब ये सूत्र स्थान के सभी संदर्भ देखने के बाद हम फिर एक बार निदान स्थान के अभी जो हमारा श्लोक चल रहा है
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा अहित सेवनम, वहां आ जाते हैं। विविध अहित सेवन के बारे में, यहाँ अहित के बारे में लिखा है, अहितम त्रिविधो योगः त्रयाणाम प्रामुदार। ये जो अहित मतलब क्या, जो हमने अभी असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, त्रिविधो योगः त्रयाणाम, त्रयाणाम मतलब तीनों का, मतलब कौन सा, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम मतलब काल, इन तीनों का त्रिविध योग। त्रिविध योग मतलब हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग। ये सभी जो है ये दोषों के प्रकोप के कारण है। यह एक सामान्य कारण बताया दोष प्रकोप का, ये सभी दोषों के लिए है। और यह बताने के बाद विविधा हित सेवन में, विविधा हित सेवन इसके अलावा भी बहुत सारे विविध अहित सेवन है, जो भी हमने सूत्रस्थान में देखे वही फिर एक बार संक्षिप्त स्वरूप से यहाँ बताए हैं। तिक्तोषण कषाय वात प्रकोप के कारण है। तिक्तोषण कषाय अल्प रूक्ष प्रमित भोजन धारण उदीर्ण निशा जागरात्युच्च भाषण क्रियाति योग भी शोक चिंता व्यायाम मैथुन ग्रीष्माहो रात्रि भुक्तान्ते प्रकुप्यति समीरण। यहाँ मैंने जैसे पहले बताया आपको कि पूरा सूत्र स्थान का दूसरे से 10वें अध्याय तक सभी जो अध्याय है उसमें तो सभी हेतु ही है, जो अच्छी तरह से योग्य तरीके से अगर उनका प्रयोग किया तो स्वास्थ्य शरीर में रहेगा, और अगर नहीं किया तो अस्वास्थ्य के रोग के हेतु होंगे। सविस्तर वहां वर्णन है, फिर भी यहाँ संक्षेप में सर्व रोग निदान में इसका उल्लेख कैसा है, ये हमें एक चिकित्सक के नाते यह ज्यादा ध्यान में लेने वाली चीज है। तिक्त उष्ण कषाय, कौन से, अगर हमारे सामने कोई वात व्याधि का पेशेंट आता है या किसी भी व्याधि के वातज प्रकार का रुग्ण आता है, तो हमें जो हेतु उसको पूछने चाहिए वो कौन से पूछने चाहिए, तो उसकी यहाँ लिस्ट है, ये जो है तो ये संक्षेप में है। तिक्त उष्ण और कषाय मतलब तिक्त, कटु और कषाय रस का सेवन, अल्प रूक्ष और प्रमित भोजन, प्रमाणतः अल्प भोजन, रूक्ष भोजन और प्रमित मतलब बिल्कुल मापतोल के ऐसा भोजन, धारण उदीरण, वेगों का धारण और वेगों का उदीरण। यहाँ धारण और उदीरण मतलब जिन वेगों का अधारणीय वेग जो है उनका धारण करना, तो अधारण धारणीय है, जिनका धारण नहीं करना चाहिए उनका धारण करना, और जिनका धारण करना चाहिए उनका उदीरण करना, ऐसे दोनों हेतु यहाँ विपरीत है। धारण उदीरण, निशा जागर, अत्युच्च भाषण ही, निशा जागर मतलब रात्रि जागरण, अत्युच्च भाषण ही मतलब उच्च स्वर में भाषण करना, क्रियाति योग यहाँ शोधन क्रिया अपेक्षित है, शोधन कर्म के अतियोग, भी मतलब भय, शोक, चिंता, व्यायाम और मैथुन, इन सभी कारणों से, और जैसे मैंने अभी बताया ग्रीष्म अहोरात्रि भुक्तान्ते अंतकाल, ग्रीष्म ऋतु और दिन का अंतकाल, रात्रि का अंतकाल और भुक्तकाल का अंतकाल, इन सभी कालों में प्रकुप्यति समीरण, वात का प्रकोप होता है। इसके आगे आता है वो पित्त प्रकोप का। श्लोक एकदम समझने में आसान है, फिर भी सभी अभी जितने हमने संदर्भ देखे वो सभी संक्षेप में इस श्लोक में आए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। पित्तम कट्वम्ल तीक्ष्ण, रस कौन से है, कटु, अम्ल और पटु, आगे जाकर एक पटु शब्द आया है जिसका अर्थ लवण ऐसा है, तो कटु, अम्ल और लवण रस। गुण कौन से है, तीक्ष्ण और उष्ण गुण। क्रोध, मानस हेतु कौन सा है, तो क्रोध और विदाही सेवन, ये विशेष हेतु है प्रकोप, पित्त के प्रकोप के लिए। और काल कौन कौन से है, शरद, मध्याह्न, रात्र्यर्ध, तो शरद ऋतु, मध्याह्न म्हणजे मतलब दिन का मध्यकाल, रात्र्यर्ध रात्रि का मध्यकाल, और अन्न का विदाह काल मतलब भुक्त काल का मध्यकाल। इन समयों में, इन सभी कालों में पित्तम प्रकुप्यति, पित्त का प्रकोप होता है।
कफ प्रकोप का जो हेतु है ये इस श्लोक में है। स्वाद्वम लवण स्निग्ध गुरु अभिषंधि शीतलैहि आस्या स्वप्न सुखाजीर्ण दिवा स्वप्नाति बृहणैहि प्रच्छर्दनादि अयोगेन भुक्तमात्र वसंतयोः पूर्वाह्णे पूर्वरात्रे च श्लेष्मा प्रकुप्यते। स्वादु अम्ल लवण, फिर 3 रस दिए हैं, कौन से हैं? तो स्वादु अम्ल और लवण, मधुर अम्ल और लवण रसों से। गुण कौन से है? स्निग्ध गुरु अभिषंधि और शीतल गुण वाले आहार विहार से। ज्यादा करके यहाँ आहार का है, विहार अलग भी आया है। आस्या और स्वप्न, ज्यादा देर तक बैठे रहना या लेटे रहना, स्वप्न या शयन अवस्था में रहना। अजीर्ण, दिवा स्वप्न, अतिबृहण और प्रच्छर्दनादि अयोगेन, जो शोधन उपक्रम है उनका अयोग, उससे। भुक्त मात्र मतलब भुक्त काल का आदि काल। और पहले वाला वसंत ऋतु में पूर्वाह्ने, दिन का पहला काल, और पूर्व रात्रि का पहला काल, ये जो सभी काल हैं, यहाँ कफ का प्रकोप होता है इन कालों में। रुग्ण को हमें जब भी हेतु या उपशय के बारे में पूछना है तो ये सभी जो श्लोक है दोषों के, ये हमें बहुत ही अच्छा फायदा या अच्छा सहकार्य करते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों से हमें दोष कौन सा प्रकोपित हुआ है और कौन से काल में व्याधि बढ़ता है, ये सभी, और निदान परिवर्तन जो भी मैंने अभी निदान पंचक के हमने जो प्रयोजन देखे, वो सभी इन एक एक श्लोक के बारे में हमने डिटेल्स पूछे तो ज्यादा जानकारी मिलती है और उससे फायदा होता है। द्वंद्व प्रकोप से निदान, द्वंद्वम तो संकरात, वाग्भट ने तो द्वंद्वम तो संकरात इतना ही लिखा है कि संकरात मतलब दो दोषों के अगर हेतु हुए तो दो दोष प्रकोप, मतलब कुछ हेतु वात के, कुछ हेतु पित्त के, ऐसे दिखाई देंगे तो शरीर में द्विदोष प्रकोप या द्वंद्व जो व्याधि हमें उनके कारण होने वाले द्वंद्व जो व्याधि दिखाई देंगे। सन्निपात के बारे में ऐसे ही मिश्री भावात सन्निपात समस्तानाम सन्निपातः ऐसा लिखा है कि ये जो समस्त दोषों के हेतु है उनका मिश्री भाव, मतलब कुछ वात के कुछ हेतु, पित्त के कुछ हेतु और कफ के कुछ हेतु, ऐसा मिश्री भाव जब होगा तो समस्त दोषों का प्रकोप होगा। सन्निपात, समस्त दोषों के हेतुओं के मिश्रीकरण से सन्निपात होगा। किंतु इतना ही कह के यहाँ उन्होंने ये विषय छोड़ा नहीं है। तथा पुनः ऐसा कहते हैं, सन्निपात के विशिष्ट हेतु भी दिए। दोष सन्निपात मतलब त्रिदोषों का एक साथ प्रकोप करने वाले भी बहुत सारे हेतु हैं, जो कि वाग्भट ने उसकी अलग यहाँ सूची दी है। संकीर्णासन है, अजीर्णासन है, विषमासन है, विरुद्धासन है, अध्यशन है, ये सभी शब्द हमें मालूम है। तो इन सभी कारणों से भी त्रिदोषों का, तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप होता है। तो सन्निपात जब हमारे सामने सन्निपात प्रकोप दिखाई देगा, तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप दिखाई देगा, तो हमें इन हेतुओं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एक एक दोष के हेतु तो मिलेंगे, तीनों दोषों के अलग अलग हेतु भी मिल सकते हैं, लेकिन ये जो हेतु विशेष करके वाग्भट ने दिए है उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। व्यापन्न मध्य मतलब जो मध्य दुष्ट है, व्यापन्न है। पानीय, जो पानीय है वो भी व्यापन्न या दुष्ट है। शुष्क शाक का सेवन करना। आम मूलक मतलब जो बाल मूलक या अपक्व मूलक है उसका सेवन करना, यह भी सन्निपात प्रकोप का कारण है। पिण्याक, मृद, यवसुरा, पूति, शुष्क, कृश, आमिष, ये पूति, शुष्क और कृश, ये तीनों शब्द जो है वो आमिष के लिए प्रयुक्त होने चाहिए। जो मांस का सेवन करना है वो पूति मांस या शुष्क मांस या कृश प्राणियों का ऐसा अगर सेवन किया गया तो उसका सन्निपात के लिए निदान होगा, सन्निपात के लिए वो हेतु होंगे।
और अगर इतना सब देने के बाद भी वाग्भट ने लिखा है दोषत्रय करे ही तई ही तई ही। ये तो दोषत्रय कर है और दोषत्रय करे ही तई ही तई। अभी ये दोषत्रय करे ही तई ही ऐसा जो लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो पूर्वोक्त मंदक दधी पाणित यवक पाटल व्रीहि सर्षप शाक आदि भी, ऐसा अरुणदत्त ने कहा है। मतलब जो हमने अन्नपान विधि जैसे अध्याय देखे हैं सूत्र स्थान में, वहां जिस किसी अन्नपान का दोषत्रय कर ऐसा उल्लेख है, त्रिदोष प्रकोप त्रिदोष कर ऐसा जिसकी फलश्रुति जिन अन्नपान की दी गई है, वह सभी अन्नपान हमें यह दोषत्रय कर हेतु में उनका समावेश करना चाहिए और वो ध्यान में रखने चाहिए। उनको रुग्ण को पूछते हुए भी हमें उसका उनको ध्यान में लेना जरूरी है। दोषत्रय करेगी तई तथा अन्न परिवर्तन। या अन्न परिवर्तनात् का एक अच्छा अर्थ हिमाद्री ने दिया है कि क्रीतान्न भोजनात् असात्म्य भोजनाच्च। क्रेत अन्न भोजनात्, और आयुर्वेद में बताया जाता है जहां अन्न की बिक्री होती है, जहां वो क्रीत होता है, वहां वो अन्न नहीं खाना चाहिए। आजकल कितने लोग कितना कृत अन्न खाते हैं हम सबको पता है। तो कृत अन्न भोजन मतलब जो जिस अन्न की बिक्री की जाती है वो हमने वो त्रिदोष प्रकोपक अन्न होता है। और असात्म्य भोजन, जो भी असात्म्य भोजन है उसका सेवन भी शरीर में त्रिदोष प्रकोप करता है। ऋतोः दुष्टात्, दुष्ट ऋतु। पुरोवात, पुरोवात शब्द के भी दो अर्थ लिए जाते हैं। एक अर्थ लिया जाता है कि हमारे सामने से आने वाला वायु मारुत, और दूसरा अर्थ लिया जाता है या पूर्व दिशा से आने वाला वायु। ऐसे दो अर्थ लिए जाते हैं। ग्रहावेशात मतलब ग्रह जो है वो शरीर में प्रवेश करके शरीर को पकड़ लेते हैं, तो उसको ग्रहावेश कहते हैं। तो ग्रहावेश के कारण भी शरीर में सन्निपात का प्रकोप होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। विषात, विष भी शरीर में सन्निपात का प्रकोप करता है। गर्व, गर्व विष भी आप सभी को मालूम है। तो वो सभी इन सभी कारणों से शरीर में सन्निपात का प्रकोप होता है। दुष्टान्नाद, इसके बाद भी एक दुष्टान्नाद शब्द आया है। तो अन्न किसी भी प्रकार से अगर दुष्ट हुआ है तो उसके कारण भी शरीर में त्रिदोष का प्रकोप होता है। दुष्टान्नाद का एक पाठ भेद दुष्टामाद भी होता है, जिससे कि शरीर में आम स्वरूप अन्न रह गया है और वो दुष्ट हो गया है, ऐसा भी अर्थ उससे मिल सकता है। पर्वताश्लेष, पर्वत का आरोहण करने से। ग्रह ही जन्मार्क्ष पीड़नात्, ग्रहों के कारण जन्म नक्षत्र का पीड़न, हर एक व्यक्ति का जन्म का नक्षत्र जो होता है उसका पीड़न अगर ग्रहों के कारण हुआ है तो उससे भी सन्निपात का प्रकोप शरीर में होता है। मिथ्या योगाच्च, विविध प्रकार के जो भी मिथ्या योग है, मतलब यहाँ मिथ्या योग मतलब शोधन उपक्रमों के विविध मिथ्या योग जो है वो अपेक्षित है। या मिथ्या योग शब्द से भी शोधन प्रयोग के मिथ्या योग ही अपेक्षित है। और विविधा नाम शब्द हम पाप के से भी जुड़ा सकते हैं। विविधात मिथ्या योगात ही जोड़ना चाहिए। और पापा नाम च निषेवण, तो पाप कर्मों का निषेवण, विविध पाप कर्मों से भी सन्निपात का प्रकोप होता है। स्त्रीणा प्रसव वैषम्य, स्त्रियों के बारे में प्रसव वैषम्य, विषम प्रसूति और मिथ्योपचार, उनका उपचार मिथ्या होना प्रसूति के बाद, ये भी सन्निपात के हेतु जाने जाते हैं। ये सभी रोगों के लिए जो दोष ये सभी रोगों का जो महत्वपूर्ण कारण है, उन दोषों के प्रकोप का जो प्रकोप के कारण है, ये सभी हमने यहाँ देखे। और सभी रोगों की जो समान संप्राप्ति है, ये भी सर्व रोग निदान है, तो सभी रोगों को जो भी समान अप्लाई किया जा सकता है, सभी रोगों के लिए जो समान है वही इस अध्याय में आया है। अब तक हम इतना तो जान सके होंगे। तो रोग संप्राप्ति के बारे में
एक आखिरी श्लोक आता है, प्रतिरोगम इति क्रुद्धा रोगाधिष्ठान गामिनी। इससे पहले मैं एक बार पहली स्लाइड पे जाऊंगी। यहाँ जो सन्निपात के प्रकोप में मैंने अभी बताया, श्लोक का अर्थ तो मैंने बताया, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कई बार एक मतलब जैसे हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, तो सन्निपात का प्रयोग मिश्री भावात होता है, ऐसा यहाँ वाग्भट ने लिखा है, लेकिन एक मत ऐसा भी है कि सन्निपात कर जो सन्निपात का जो प्रकोप होता है वो सन्निपात तीनों दोषों को एक साथ एक ऐसा द्रव्य या ऐसा हेतु सेवन करना कि जिससे एक ही समय में तीनों दोषों का प्रकोप हो, तो उसी से सन्निपात होता है। ऐसा मिश्री भावात वगैरह से सन्निपात नहीं होता, ऐसा भी एक मत है। ये यहाँ मैं आपको सूचित करती हूँ। इसके बारे में आप हमें सोचते रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारे सामने ऐसे कई रुग्ण आते हैं कि जहाँ ये मिश्री भाव हमें नहीं दिखाई देता, ये आगे जो लिखे हैं उनमें से ही किसी न किसी एक प्रकार का हेतु बहुत ही बलवान या बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेवन किया हुआ दिखाई देता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सन्निपात प्रकोप का जो निदान है वो करने में हमें थोड़ा बहुत सावध रहना चाहिए, ज्यादा सावध रहना पड़ता है उससे। रोग संप्राप्ति की ओर चलते हैं। प्रतिरोगम इति क्रुद्धा रोगाधिष्ठान गामिनी रसायनी प्रपद्य आशु देहा विकुर्वते। तो इति क्रुद्धा दोषाः, मतलब इस प्रकार जो क्रुद्ध हुए जो दोष है, क्रुद्ध मतलब कुपित हुए दोष है, वो क्या करते हैं? आशु मतलब द्राक, एकदम शीघ्र गति से वो क्या करते हैं? रोगाधिष्ठान गामिनी ही रसायनी ही प्रपद्य। रोग अधिष्ठान गामिनी, रोग का जो अधिष्ठान है, रोग की ये जो मतलब रस रुधिर अधिष्ठान है, तो वहां जाने वाली जो नाड़ी है वो रसायनी है, वहां पे जाते हैं, उन रसायनियों में, उन नाड़ियों में जाते हैं और वहां आशु विकुर्वते, वो आशु मतलब त्वरित शीघ्र गति से विकुर्वते, विकार निर्माण करते हैं, रोग निर्माण करते हैं शरीर में। कौन निर्माण करते हैं? तो दोष निर्माण करते हैं। और प्रतिरोगम मतलब प्रतिरोगम और रोगाधिष्ठान गामिनी मतलब जिस रोग में जो भी उस रोग का अधिष्ठान है, उस रोग के अधिष्ठान में जाने वाले जो भी दोष हैं वे शरीर में रोग निर्माण करते हैं। तो यहाँ हमारा सर्वरोग निदान पहला अध्याय समाप्त हो गया है। ये जो सभी अध्याय पूरा अध्याय हमने अभी देखा, ये पूर्व पीठिका है। सभी रोगों के लिए ये समान जो भी फैक्टर्स थे वो सभी हमने यहाँ देखे हैं। हर एक व्याधि के बारे में तो हम देखते भी आए हैं अभी तक, और आगे जाकर ज्वरादि व्याधियों में देखने वाले भी हैं। हर एक व्याधि की ये निदान पंचक है, हेतु है और उसकी संप्राप्ति, ये जो सविस्तर वर्णन है वो हम वहां जाकर देखने वाले हैं। तो यहाँ हमारा सर्वरोग निदान, वाग्भट का निदान स्थान का जो पहला अध्याय है यह यहाँ समाप्त हुआ। एक डाउट पूछा है मैम। हाँ, कफ प्रकोपक हेतु में स्वप्न ऑलरेडी आया है, तो फिर से द्विवार स्वाप क्यों बोला गया है? नहीं, वो जो आस्या और स्वप्न सुख जो है ना, तो स्वप्न सुख जो शब्द है वहां, वो स्वप्न सुख मतलब मैंने बताया ना, शयन अवस्था में सुखी रहना, शय्या सुख मतलब निद्रा ऐसा नहीं होगा, सिर्फ बैठे रहना भी होता है ना शय्या सुख, शयन अवस्था। आस्या का मतलब आसना है और स्वप्न सुख का मतलब शय्या सुख है। समझ गए? ओके मैम, ठीक है। एक और सवाल है, हेतु विपरीत कार्य में हेतु के वजह से व्याधि क्यों नहीं बढ़ती? जैसे मैंने बताया, छर्दी व्याधि का उदाहरण मैंने दिया था आपको। हेतु विपरीत
क्या बताया? हेतु विपरीत। हेतु विपरीत कार्य में हेतु के वजह से व्याधि क्यों नहीं बढ़ती है? हाँ, ऐसा क्यों नहीं सवाल है। बढ़ते हैं? क्योंकि दिखने में निदान के समान दिखता है। जैसे कि हमने अभी छर्दी व्याधि है, मदन फल प्रयुक्त किया, तो दिखने में क्या दिखता है? मदन फल तो छर्दी बढ़ाएगा, तो छर्दी व्याधि बढ़ाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि वो मदन फल निदान के समान धर्म का है। किंतु हम किस अवस्था में उसका प्रयोग करते हैं महत्वपूर्ण है। मैंने वो अवस्था भी बताई थी छर्दी की। कौन सी अवस्था बताई थी मैंने? वमनम तत्र योजयेत बलिनो बहुदोषस्य वमतम प्रततः बहु, ऐसे बताया था ना। वमतः प्रततम बहु, जो बलवान रुग्ण है और बहुदोष रुग्ण है, जो जिसका प्रतत वमन चालू है, प्रतत छर्दी उसको हो रही है, मतलब उसके लिए चिकित्सा क्या होगी? उसके लिए किससे प्रशम होगा? वो वमन उसका अच्छा हो जाए, वो छर्दी और अच्छी तरह से वो दोष बाहर निकल के आए और अंततः छर्दी व्याधि को प्रशम मिले। समझे? व्याधि बढ़ता नहीं है ऐसा नहीं, व्याधि की उस अवस्था में, हाँ जी मैम जी। हाँ, व्याधि की उस अवस्था में जहां दोष शरीर के बाहर प्रवृत्त होने के बाद अंततः प्रशम मिलेगा। दिखने में जो शंका है वो एकदम सही है कि दिखने में तो वो निदान के समान धर्मी है, हेतु के समान धर्मी दिखाई देता है, तो वो व्याधि बढ़ाएगा ऐसा लगता है, लेकिन व्याधि बढ़ता नहीं है, क्योंकि व्याधि वो उसी अवस्था में वो उपशय दिखाई देगा जिस अवस्था में वो उपयुक्त है। दोष शरीर के बाहर जाने से ही प्रशम मिलने वाला है, उसी अवस्था में हम छर्दी में मदन फल देंगे, बाकी अवस्थाओं में नहीं देंगे ना। बाकी अवस्थाओं में तो मदन फल जैसे द्रव्य उपशय देंगे ही नहीं, बढ़ाएंगे ही। धन्यवाद मैम।